सारी चीज़ें मैं क्लियर तो आपको नहीं बता पाऊँगी यहाँ पे, लेकिन जो मेरा चाइल्डहुड था, वो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि बहुत आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने बहुत बुरी चीज़ें फेस की अपनी लाइफ में। जी। मैंने फैमिली इश्यूज़ बहुत देखे अपने लाइफ में। अगर आपने बचपन में जितना संघर्ष या जो परेशानियां देखी हैं, शायद आज आप जितने मेच्योर्ड है या जितने आपके अंदर स्ट्रेंथ है, शायद वो भी एक जगह कंट्रीब्यूट करता होगा। जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स है जो मेहंदी आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, तो मैं देखती हूँ कि यार इन लोगों के अंदर ये टैलेंट है, इतना अच्छा मेहंदी बना लेती, इतना अच्छा मेकअप कर लेती। सर भगवान मेरे अंदर टैलेंट नहीं भूल गया क्या? ऐसा ज़रूर लगता था। तो मतलब 4-5 हज़ार सैलरी से क्या होगा यार, मतलब क्या ही निकलेगा इससे। हाँ, कुछ तो साथ में चाहिए, तो साथ में मैंने एक जीन्स का बिजनेस शुरू किया। भारत में आई थिंक जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है महिलाओं का। सो भारत में ऐसा कहा जाता है 22-23% महिलाएं जो कहीं ना कहीं एक्टिवली हमारी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही है, और उसमें भी ज़्यादातर महिलाएं जो गांव दराज में है या जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो ऑर्गेनाइज फील्ड में काम करने वाली महिलाएं बहुत कम है। अगर आपको कुछ करना है तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले तो आपके घर के लोगों को ही फेस करना रहता है। हेलो एवरीवन, टुडे वंस अगेन वेलकम टू एसेंस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट जो एक इन्फ्लुएंसर है और अहमदाबाद में वो एक्सप्लोर करते रहते हैं, एंड वी नो हर एज अहमदाबादी एक्सप्लोरर विनी। सो वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विनी जी टुडे, और उनसे बहुत कुछ बात करेंगे एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज एन इन्फ्लुएंसर। उनकी क्या जर्नी है, कैसे उन्होंने शुरुआत करी, क्या स्ट्रगल रहे, क्या फैसिनेटिंग चीज़ें थी, क्या ऐसी चीज़ें थी जो सही में बताना चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो उनको जानते हैं उन्होंने उनको उनकी एक साइड जानी है जहाँ पे वो ज़्यादातर प्रमोशनल वीडियो बनाते हैं या वो कोई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, तो उसके बारे में हम सबको बताते हैं। बट क्या वो सोचते हैं, कौन सी चीज़ है जो उनको डराती है, कौन सी चीज़ है उनको ज़्यादा खुश करती है, उन सब चीज़ों पे आज थोड़ा बात करेंगे। सो आज के पॉडकास्ट में बने रहिएगा, इट विल बी वेरी एक्साइटिंग फॉर एवरीवन। सो वेलकम विनी जी। थैंक यू। वेलकम टू द एसेंस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। बताइए कैसे आप? एकदम फर्स्ट क्लास। आर यू कंफर्टेबल? यस यस आई एम जी। कंफर्टेबल। सो शुरू करें? बिल्कुल। ओके विनी जी, मुझे सबसे पहले जानने में हमेशा व्हेनेवर आई डिस्कस विद एनीवन, मुझे है ना आपका चाइल्डहुड जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि ये जो जर्नी है ना, हम बात तो डेफिनेटली करेंगे एज एन इन्फ्लुएंसर आपकी जर्नी कैसी है, बट थोड़ा आपके चाइल्डहुड के बारे में बताइए। कैसे थे आप? शाय थे, बड़े मस्तीखोर थे? कहाँ रहा आपका चाइल्डहुड? कैसा था? फैमिली में कौन थे? देखो, ऐसे तो ये चीज़ थोड़ी बतानी मेरे लिए, बताने के साथ भी मेरे अंदर एक बताते बताते ही मेरे अंदर एक सैडनेस भी आ जाएगी मेरा चाइल्डहुड बताते हुए, कि जैसा आप मुझे देखते हो कैमरा में, तो जो मेरा चाइल्डहुड है वो बिल्कुल अपोजिट था, बिल्कुल अपोजिट। आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, बट मिडिल क्लास फैमिली इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर बार पैसा ही आपको परेशान करता है। उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रगल्स पे जैसे फैमिली इश्यूज होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। सारी चीज़ें मैं क्लियर तो आपको नहीं बता पाऊँगी यहाँ पे, लेकिन जो मेरा चाइल्डहुड था वो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि बहुत मैंने बहुत बुरी चीज़ें फेस की अपनी लाइफ में। मैंने फैमिली इश्यूज़ बहुत देखे अपने लाइफ में। लोगों का चाइल्डहुड एकदम ऐसा होता है, मेमोरेबल होता है। लोग ऐसा बात करते हैं कि यार बड़े हो गए, जब छोटे थे तो ये सोचते थे कि बड़े बड़े होना है, और बड़े हो गए तो अब सोचते हैं कि छोटे होना है। लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचती नहीं हूँ मैं कि मुझे छोटे होना है, क्योंकि मैंने कभी एक चाइल्डहुड वाली लाइफ कभी जी नहीं है मैंने। हाँ जी, मैंने हमेशा मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें अपनी आँखों से देखी जो अगर आज मैं अपनी आँखें बंद करके वो देखूँ तो शायद मैं रोने लग जाऊँ। ऐसी चीज़ें मैंने देखी हुई है, तो बस मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। आई कैन अंडरस्टैंड, एंड sorry to start with that session, It's but okay, it's okay, fine. usually विनी जी वी सी के लोगों की चाइल्डहुड मेमोरीज होती है, बट जो आपने बताया उससे ये भी तो लगता है कि अगर आपने बचपन में जितना संघर्ष या जो परेशानियां देखी हैं,
शायद आज आप जितने मेच्योर्ड है या जितने आपके अंदर स्ट्रेंथ है, शायद वो भी एक जगह कंट्रीब्यूट करता होगा। यू कैन से दैट कि आज आप जो है कहीं ना कहीं उस चाइल्डहुड ट्रॉमा या जो भी दिक्कतें रही उसके कारण आज अपने आप को यहाँ पे आप लेके आए, ऐसा कह सकते हैं? मे बी हो सकता है, मैं ऐसा इसको काउंट नहीं करती हूँ, बट हाँ अगर वो सारी चीज़ें मैं फेस नहीं करती जी जी। तो शायद अभी जो मैच्योरिटी है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरे एज की लड़कियाँ कॉन्सर्ट में जाना पसंद करती है, डिस्को पार्टीज ये सब पसंद करती है, वेरस मैं एकदम पीस पसंद करती हूँ। मेरा मतलब जो मेरे एज की लड़कियाँ, जो 1000 लड़कियों में से जो 5 या 10 लड़कियाँ जो मतलब अलग रहती होगी ना, तो मैं उनमें से आऊँगी। वो जो 990 में होगी उसमें से मैं नहीं रहूँ। तो अगर शायद मेरे वो मैच्योरिटी का रीज़न में भी एक ये हो सकता है। जी जी। सो यू हैड अ डिफरेंट चाइल्डहुड, तो उसके कारण आपका जो एक माइंड सेट कहे या जो एक सोशल सर्कल कहे वो एक ऐसा ही रहा जहाँ पे आप हर मतलब मोस्ट ऑफ जो कॉमन लड़कियाँ उसके जैसे आपने एक्सप्लोरेशन किया नहीं। राइट। बट अब जब हम विनीची को जो जानते हैं और जो अहमदाबाद में लोग जानते हैं एज एन इन्फ्लुएंसर, एज एन एक्सप्लोरर, तो वो और जो चाइल्डहुड में विनी थी उसमें क्या सिमिलैरिटीज है या इट्स टोटली डिफरेंट नाउ? सिमिलरिटीज़ की अगर आप बात करें तो बहुत कम सिमिलरिटीज़ में मतलब आपको कुछ भी देखने को मिलेगा कि शायद तक तो नहीं देखने को मिलेगा। उस टाइम पे मैं बहुत डिफरेंट थी। मैं हाँ मैंने ड्रामा वगैरह बहुत देखा, पर तब मैं बहुत मस्तीखोर थी। मतलब मस्तीखोर। अभी मैं बिल्कुल शांत हूँ। हम थोड़ा उस पे ही जानना चाहते हैं कैसे मस्तीखोर थे, क्या जैसे मतलब मैं मतलब जब मैं 11th 12th में थी तो मैं तब की बात बताती हूँ। तो जब भी मतलब क्लास में से होता है ना कि मॉनिटर रखते हैं, फिर प्रिंसिपल आते हैं कि नाम लिखते हैं ऐसे। तो अगर कोई मॉनिटर नहीं रखा है या रखा है और मेरा नाम नहीं है तो वो आके ही पहले मेरा नाम बोलेगी कि तू खड़ी हो जा। बोले तेरा नाम तो होगा ही होगा, तू खड़ी हो जा पहले। मतलब कि ये कॉमन नाम है जो हर बार रहेगा मस्ती रहेगा। एग्जैक्टली। मतलब हम 2-3 लड़कियां थी 40-50 लड़कियों में से, तो उसमें से हम 2-3 लड़कियों में से एक मेरा नाम था कि तू वाला लिस्ट है। सॉरी कि तू तो पहले खड़ी हो जाए ऐसे। और मतलब इतना उस तरह से था कि मेरा मस्तीखोर में इतना नाम रहता था कि मतलब कोई भी बैठा है तो मतलब किसी को परेशान नहीं करना, पर मस्ती करना। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ फनी एक्ट करना और कुछ ना कुछ मतलब बस ऐसा। बिल्कुल बता सकते हैं। यू फील लाइक देयर इज नथिंग टू हाइड, है ना? अगर हमें कुछ ऐसा लगेगा ना तो हम उसको चॉप कर देंगे ना, एडिट कर लेंगे। ऐसा कुछ चॉप करने जैसा तो कुछ है ही नहीं। यू कैन एक्सप्रेस इट। पर ऐसा कि मैं बहुत मस्ती करती हूँ। मतलब कुछ भी हो, मतलब अगर वो बोलते हैं कि कुछ बच्चे से होते जो बैक बेंचर, बस आई एम वन ऑफ देम। हाँ ऑलवेज आई एम बैक बेंचर। मैं हमेशा लास्ट बेंच पर ही मिलती थी ऐसा। बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको देख के तो नहीं लगता कि वो बैक बेंचर, और ऐसा लगता है बड़ा फर्स्ट या सेकंड बेंच पे जो बड़े स्टूडियस टाइप लोग बैठते हैं ना, जो 3 इडियट के चतुर टाइप, है ना? बट आप ऐसे थे नहीं। पर पढ़ाई आपको अच्छी लगती थी? यू आर अ वेरी गुड स्कॉलर स्टूडेंट? नो हमारे जैसे बिल्कुल। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 10th में मैं ना ग्रेसिंग मार्क से पास हुई हूँ। अच्छा चलिए, कुछ कॉमन सिमिलैरिटीज हैं। और उसके अलावा जो फर्स्ट ईयर था उसमें तो मैं फर्स्ट सेम में फेल ही हो गई थी। बिल्कुल। सो आई थिंक कभी आपको ये लगा, ये जो फेलियर आपने देखा है पढ़ाई में इतना एवरेज या कमज़ोर होके, कि यार अब तो लाइफ में कुछ रखा नहीं है, हम तो एक कॉमन माइंडसेट होता है ना, कुछ नहीं, आगे जाएंगे, बड़े होंगे, शादी करेंगे, किसी के घर में सेटल हो जाएंगे? या आपको उस टाइम पे भी ऐसा लगता था, मे बी इट्स वेरी अर्ली टू से, बट कि नहीं मैं कुछ तो करूँगी, ऐसा कुछ था उस स्कूल टाइम से? देखो सच बोलूँ ना तो एक्चुअली सीरियसनेस तो कभी थी नहीं 12th तक। कोई सीरियसनेस नहीं थी कि लाइफ में। नहीं, मैं हमेशा ये ज़रूर देखती थी दूसरों लोगों को देख के। जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स है जो मेहंदी आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, तो मैं देखती हूँ कि यार इन लोगों के अंदर ये टैलेंट है, इतना अच्छा मेहंदी बना लेती, इतना अच्छा मेकअप करती थी। सर भगवान मेरे अंदर टैलेंट नहीं भूल गया क्या? ऐसा ज़रूर लगता था। तो आप कुछ भी सोचते तो आपको लगता नहीं था कि मुझे ये पसंद है, ये ऐसा स्पेसिफिकली कुछ करते हो जैसे ज़्यादातर लोग पेंटिंग, ड्राइंग वगैरह? नहीं, मुझे किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था कभी। तो बस मस्ती करना, बस यही समझ में आता था। मतलब वैसे मुक्का मारना लोगों को? नॉट लाइक दैट। तो या बारबी से खेलना या नहीं ऐसा मतलब बस बातें करते रहो। फिर एक्ट करना मुझे बहुत पसंद था। जैसे कॉमेडी मूवी मुझे मैं मूवीज नहीं देखती हूँ, अगर कॉमेडी मूवी है तो ही देखूंगी बस। तो जो भी कॉमेडी मूवी, तो जैसे फिर हेरा फेरी के कुछ फेमस डायलॉग्स रहते हैं, बाबूराव बन जाते। एग्जैक्टली। तो बस उसके ऊपर एक्ट करना। फिर कोई अगर
मतलब जैसे सर जो टीचर्स है जो हमको कुछ पढ़ा रहे तो ओके। उनको कुछ ना कुछ पकड़ के बोलना, उनकी मिमिक्री करना, बस इस तरीके से बस। अच्छा, वेरी गुड। आई थिंक हमारे एक टीचर थे जो सोशियोलॉजी पढ़ाते थे, तो हमने उनका नाम रख दिया था जामुन। तो जब भी वो आते हैं ना तो हम पीछे से एकदम दबी आवाज में ए जामुन ऐसे ऐसे करते थे, और उनको पता था ये 3-4 लोग में से कोई होगा, उनको अगेन आपने जैसे कहा वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में खड़े कर देते थे। सो विनी जी, जैसे यू टॉक अबाउट योर चाइल्डहुड, अहमदाबाद, उससे पहले थोड़ा वापस जाते हैं, वापस हाँ, थोड़ा हाँ, चाइल्डहुड को एक्सप्लोर करते हैं। आप राजस्थान से, राइट? राइट। तो वहाँ कहाँ से हो, या यू बिलोंग टू अ विलेज और अ स्मॉल टाउन, कहाँ यस से था यस, आपका? मैं जो बिलोंग करती हूँ वो उदयपुर से 50 किलोमीटर पहले केजड़ अच्छा। करके गांव है, जी छोटा सा विलेज है, जी। वहीं से मैं बिलोंग करती हूँ। कैसा है, मतलब वहाँ की कोई मेमोरीज है आपकी? नहीं, आप एक्चुअली मैं ज़्यादा कभी? गई नहीं हूँ, जाती ओके थी पर साल में एक बार या जी। मैक्सिमम 2 बार। सो यू बाकी बॉर्न नहीं एंड गई। ब्रॉट अप इन हाँ, अहमदाबाद। अहमदाबाद, सो यस। हम ये कह सकते हैं फुल्ली अहमदाबादी हाँ, है ना? एग्जैक्टली, यू कैन से। जी जी। मतलब जैसे क्या होता है कि हमारे राजस्थान के लोग हमेशा से बोलते हैं कि गुजराती गांडा हो, ऐसा बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत, मतलब मेरे गुजरात के बारे में, गुजराती के बारे में कुछ नहीं बोलने का ऐसे, जी। तो मैं तुरंत झाड़ देती हूँ। मैं मेरे पर ये गुजरातों गुजरात इसको गांडा कहते हैं, ये हाँ, गांडा होते हैं क्या? आपको लगता है आई सच कह रहे नहीं, हैं? जो बोल रहे हैं ना वो खुद ही, मतलब ऐसे। उनके अंदर दिमाग नहीं, जो दूसरों के बारे। कभी गुजराती को सुना है किसी के बारे में बुराई करते हुए कि ये ऐसा, ये ऐसा? आपने कभी देखा है? हाँ, लेकिन बहुत कम। राजस्थानी ने अगर किसी को देख लिया तो उसकी टीका करना शुरू, ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा ऐसा। तो आप देख लीजिए, वहाँ की जो सरकार नई बनी है वो सुन रही है आपकी बात। कोई बात नहीं ना, क्या सरकार क्या करेगी, मतलब ये तो एक अंदर से है ना, एक आई एम जस्ट मेंटालिटी अंदर किडिंग। से है, हाँ जी हाँ एक जी। रूट से है राजस्थानियों का। भले ही मैं, हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं ऐसे मतलब पूरी हूँ गुजराती एवरीथिंग, बट मेरे अंदर जो खून है वो तो बेसिकली राजस्थान का ही हुआ, क्योंकि बिल्कुल मॉम डैड सब उधर से ही है, सिर्फ जी। पापा शादी के बाद सेटल हुए हैं, अच्छा, तो दैट्स व्हाई मैं गुजराती, मतलब आई कैन से यू आर राजस्थानी एंड गुजराती बोथ, बोथ, हाँ। और दोनों अपनी जगह सही है, अगर इसको हम, क्योंकि ये इट शुड नॉट बी लाइक कि भाई गुजरात वर्सेस राजस्थान, नहीं, है ना? ऐसा नहीं, देखो एक्चुअली मैं एक बहुत ही फ्रैंक बात बता देती हूँ हाँ। कि मैं कभी भी, अगर मैं राजस्थान से हूँ या मैं गुजरात से हूँ, तो मैं उसके बारे में ही अच्छा सुनूंगी या उसके बारे में अच्छा बोलूँगी, उन लोगों में से नहीं जी। हूँ। मैं सच बोलने वाले लोगों में से हूँ। जैसे अगर कभी मेरे मॉम डैड की बात है या मेरे फैमिली की बात है और उनका किसी से झगड़ा होता है, तो मैं मेरे फैमिली की साइड लूँगी, नहीं ये नहीं होगा, अगर आप गलत हो तो आप ही गलत हो, बिल्कुल, किसी की तरफ साइड लेना है, किसी की तरफ बोलना है, न्यूट्रल रहना है। हाँ जो एग्जैक्टली, सच है उसका साथ उसी की देना तरफ है। बोलना है। फिर चाहे आपको Wonderful। बुरा लगे, चाहे आपको मेरे साथ बात नहीं कर रही हूँ, वो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोलूँगी तो सच, और सपोर्ट भी सच को ही करूँगी हमेशा। वंडरफुल, ग्रेट टू नो। एक्चुअली ये बड़ा डिफिकल्ट भी है हमारे हाउस होल्ड में कि सच के साथ चलना, क्योंकि हमें तो यही सिखाया जाता है, बेटा बेटी एडजस्ट करो, है ना, बड़े की इज्जत करो, सही हो गलत हो, है ना? तो आपका कभी ऐसा फ्रिक्शन होता है फिर घर में, क्योंकि सच का साथ लेके चलना है तो थोड़े बहुत झगड़े या छोटी मोटी चीजें तो होती होगी घर में? देखो एक्चुअली झगड़े में ऐसा है कि मैं अब जो पहले वाली विनी थी वो अब रही नहीं है, जी तो अब मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ। अगर मैं घर में भी हूँ तो मैं अपना फ़ोन लेके अपना एडिटिंग करूँगी बैठ के, एडिटिंग नहीं है तो स्क्रॉल करो, सो जाओ, बस दैट्स ऑल। मुझे अब ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं। जी। हाँ, अब बात रही है कोई दूसरा तीसरा पर्सन, दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो जब तक वो मेरे को नहीं पूछेगा तब तक मैं बीच में नहीं बोलूँगी। ओके अगर किसी ने बोला और वो गलत है तो मैं बोलूँगी कि तू यहाँ पे गलत है। जी अगर सामने वाले ने बोला तो मैं उसको बोलूँगी कि वो गलत है, तू क्यों उसके साथ में ऐसा बन रहा है ना, आप अपने आप को साइड कर लो वहाँ से, सामने उसके जैसा होना ज़रूरी नहीं है। जी जी बिल्कुल। सो थोड़ा अहमदाबाद पे बात करें तो बिल्कुल। जैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट, वी कॉल इट आपड़ू अहमदाबाद, राइट? कैसा लगता है आपको? बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, मतलब ऑफ कोर्स, मतलब जहाँ हम बड़े होते जी। हैं वहाँ से हमें एक अलग ही फीलिंग होती है। बचपन में इस कहाँ feeling। घूमते थे, कांकरिया लेक या कौन सी गलियों में? कहीं गई नहीं हूँ, कोई गली वली में नहीं जी गई हूँ, बस जहाँ बड़ी हुई जिस घर, मतलब सोसाइटी में, बस उसके अलावा कहीं गई नहीं जी हूँ मैं। मम्मी पापा कभी कहीं लेके नहीं गए घूमने के लिए, कहीं पे भी नहीं है सर, तो कहीं गई नहीं हूँ मैं। बिल्कुल। सी आई ऑल्सो बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन, तो मुझे ऐसा लगता था, मेरे मॉम डैड बचपन में हमें यहाँ ये जो लाल दरवाज़ा है ना वहाँ पे शॉपिंग के लिए दिवाली के टाइम ले आते, वो एक साल में एक बार, तो मुझे लगता था हम कोई बहुत बड़े डेस्टिनेशन, क्योंकि कलोल यूज्ड टू बी वेरी स्मॉल टाउन, तो वहाँ से अहमदाबाद की जर्नी बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी।
तो आई थिंक वो 90s के जो पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग थी उसमें ये था कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन मिलती नहीं थी। मुझे तो मेरे घर के जस्ट पास में क्रॉसिंग हुआ करता था, वो लिमिट थी कि बेटा साइकिल लेके इससे आगे नहीं जाना है, वो लिमिट है, वहाँ से यू टर्न ही लगाना है। Right. सो ऐसा ही था मोर और लेस आपका चाइल्डहुड? ऐसा मतलब कुछ लिमिट जैसा तो नहीं, पर क्या ही बोलूँ, कभी कहीं गए ही नहीं। मतलब मम्मी पापा भी कभी ले, आप तो चलो लाल दरवाज़ा भी आए, जी। हम तो कहीं शॉपिंग करने नहीं गए। मतलब मार्केट, घर के सामने मार्केट लगता है, वहाँ हाँ। कुछ पसंद आया तो ले लिया, उठा लिया, पहन लिया, बस दैट्स ऑल। बस वही। हाँ, मतलब मेरे मॉम डैड जो है वो ऐसा बोल सकते हैं कि ये सब चीज़ें समझते ही नहीं है, शॉपिंग वॉपिंग ये सब कुछ कुछ भी नहीं, बस। इफ आई गो लिटिल बिट इनसाइड एंड हाँ। इफ यू आर ओके, या आपको लग रहा है कि ये जो 90s की प्रॉब्लम थी अब बदल रही है? अभी जो बच्चे हैं उनको शायद थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है कंपेयर टू दैट जनरेशन, कि जहाँ पे पेरेंट्स थोड़े रिस्ट्रिक्टिव थे, ज़्यादा बंधन होते थे, यू नो यहाँ नहीं जाना है, अकेले नहीं जाना है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें आपने फील की है? देखो, एक्चुअली में रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो हाँ, ये चीज़ है कि पहले के जो पेरेंट्स होते थे, उनके जो चाइल्ड होते थे, उनके ऊपर ज़्यादा ये सब कुछ होता था। लेकिन अब जो न्यू जनरेशन है तो ऑफ कोर्स वो पेरेंट्स समझते हैं, उनको फ्रीडम भी देते हैं, तो वो चीज़ नहीं है, ये चीज़ ज़रूर है। लेकिन जैसे कि मेरे पेरेंट्स मुझे कहीं घूमने नहीं ले गए, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि उस टाइम के सारे पेरेंट्स ऐसे थे। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका घर बिल्कुल मेरे नीचे घर था, जी। वो लोग एवरी वीकेंड घूमने के लिए जाते थे, जी। एवरी वीक। तो उनको देख के मतलब मैं बहुत सैड हो जाती थी कि यार इसके पेरेंट्स को हर वीकेंड पे घूमने के लिए लेके जाते हैं, ये लोग कितनी अच्छी फैमिली है, सब घूमते हैं, मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं लेके जाते हमको कहीं पे, हमको क्यों टाइम नहीं देते। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि सारी पेरेंट्स ऐसे थे, बस मेरे पेरेंट्स ऐसे थे कि जो आई मुझे थिंक मोस्ट ऑफ पेरेंट्स ऐसे होंगे। हो सकता है आपकी जो फ्रेंड आपके नीचे रहती थोड़ी लकी थी। हाँ। बाकी अगर आप उस पीरियड में देखोगे तो पेरेंट्स की थोड़ी और ये मैं पेरेंट्स को दोष नहीं दूंगा, पूरे सोसाइटी की सोच ऐसी रहती थी कि जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा थे स्पेशली फॉर फीमेल, तो अकेला घूमना तो दूर, पेरेंट्स भी ऐसे ही सोचते थे भाई घर के आजू बाजू से सब जैसे बोला सामान वामान मिल जाए, क्यों घूमने जाना है, राइट? सो वी नीड नेक्स्ट I think 672 पोस्ट राइट एज ऑन टुडे आपके सोशल मीडिया पे। मैंने काउंट नहीं 672। किए। अच्छा जी, मैंने देखा है, आई थिंक इट्स 672। ये जर्नी कब शुरू हुई और 672 नंबर तक पहुंचते पहुंचते क्या स्ट्रगल रहा, थोड़ा उस पर बताएं। श्योर। मैंने 2.5 years पहले स्टार्ट किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसके पहले की भी आपको जर्नी बताती हूँ। जी, बिफोर बिल्कुल, 5 or 7 years, 2015 या 16 में मैंने 12th कंप्लीट की थी। देन आई एंटर्ड इन फर्स्ट ईयर कॉलेज। जी। कॉलेज में आई, उसके बाद फर्स्ट ईयर तो कुछ भी मतलब कोई सीरियसनेस ही नहीं थी लाइफ में। हाँ, आई वांट टू नो अबाउट कॉलेज लाइफ आल्सो, कैसा था वहाँ? क्योंकि स्कूल और चाइल्डहुड तो हमने देखा, हाँ। कॉलेज लाइफ में कैसा था? मतलब वही एक किताब लेके जाओ 3 साल निकाल दो, वही वाला हाल बस था? वही हाल था। जी। कौन से कॉलेज थी आपकी? जी कॉलेज। अच्छा, आई थिंक रिलेटिवली जेजी इज गुड। हम मतलब हाँ, मतलब कंपैरेटिवली जो दूसरे बदनाम है उसके कंपैरिजन में तो जेजी का नाम अच्छा था। बट अब हमारे जैसे अगर पढ़ने जाएंगे तो वो मोस्ट वांटेड वाले रहेंगे जो है ना, बैक बेंचर्स। एग्जैक्टली। तो मैंने तो सच बोलूँ तो कभी क्लास 1 घंटा एक क्लास भी अटेंड नहीं करी जी। 3rd ईयर में, मतलब पूरे 3 साल में कॉलेज के बस जाते थे। और उसमें जाना तो सिर्फ मैंने फर्स्ट ईयर में, मतलब जाते थे दोस्तों के साथ में, बाहर बैठते थे मस्ती करके, फिर वापस आ जाते। फिर बस 1 साल रहा, उसके बाद में मैंने ट्यूशन ज्वाइन कर लिया था। फिर कॉलेज भी नहीं जाते थे और ट्यूशन से ही पढ़ के एग्ज़ाम दे के फिर क्लियर कर लेते थे ऐसा। लेकिन जब मैं 2nd ईयर में थी तो फिर थोड़ा सीरियसनेस आ गया था, क्योंकि फर्स्ट सेम में जब मैं फ़ेल हुई तो पापा ने मेरे को बहुत सुनाया था घर पे कि इसलिए मैंने पैसे भरे कि तू फेल हो जाए, ये वो। तो वो बात थोड़ी छू गई थी जैसे दी को कि इमोशनल डैमेज हुआ। यस, हाँ, तो ऐसा हुआ। फिर किताबें थोड़ी हाँ, खुलने लगी। यस कि यार हाँ सच बात है यार, मतलब फेल होना वो मेरे पे कैसे मतलब सूट कर सकता है, तो नहीं ये चीज़ नहीं चलेगी ऐसा। तो फिर थोड़ा सीरियसनेस आई, फिर सोचा कि यार अब लाइफ के बारे में आगे क्या, अब क्या करें ऐसा। 1 साल मस्ती वस्ती सब बहुत कर लिया। फिर 2nd ईयर में बहुत सोचा अब कुछ तो करना पड़ेगा। फिर सोचा कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं ऐसा। तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन चालू की। मैंने 4 साल स्टेनोग्राफी सीखी, जो गवर्नमेंट जॉब मतलब रहती है हाई कोर्ट में, कोर्ट में रहती है मोस्टली। हाँ, जो जज रहते हैं उनके साथ में। तो मैंने 4 ईयर्स वो किया।
सीखा। उसके बाद मैं जीपीएससी की एग्ज़ाम दी। उसके बाद मैं फर्स्ट मतलब मैंने जीपीएससी की जो फर्स्ट एग्ज़ाम दी थी उसमें से 3 पार्ट थे। जी। तो फर्स्ट पार्ट जो था वो क्लियर हो गया था मेरा। बिल्कुल। फिर जब सेकंड पार्ट आने वाला था तो कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से वो सब कुछ स्टॉप हो गया। जी। और फिर कोई एग्ज़ाम आई ही नहीं 3 साल तक। अब कितना टाइम मतलब वेट करे और कब तक उसके भरोसे बैठे रहे ऐसा। जी। फिर मैंने कहा अभी कुछ बिज़नेस करना है। और एक्चुअली में मेरा माइंड पहले से मुझे कुछ बिज़नेस करने को ही कहता था। मतलब कहीं डीप डाउन वो डिजायर थी, पर वो पढ़ाई के साथ एक फ्लो में चल रहे चल थे, रहे तो थे कभी वो बस, हाँ। कॉन्शियसली नहीं सोचा। वो मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने इसलिए सोचा कि पेरेंट्स को अच्छा लगेगा। जी। दे विल लाइक कि हाँ हमारी बेटी गवर्नमेंट जॉब मतलब उसको मिलेगी, हाँ वो हाँ जी, करना हाँ चाहिए। और जी। उनको भी एक्चुअली ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बिल्कुल, ये आई बट थिंक हाँ मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स का है ना, बेटा हो या बेटी हो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। एग्जैक्टली पर मेरे माइंड में तो हमेशा मुझे इंटरेस्ट बिजनेस में ही था और बस यही सोचती रहती थी बिजनेस के बारे में ही कुछ ना कुछ आइडियाज़ आते रहते थे कि अभी मार्केट में क्या चल सकता है, क्या करना चाहिए। मेरे पास में कोई भी सेविंग मनी या कोई सोर्स कुछ भी नहीं था, बट स्टिल हमेशा और कोई स्पेसिफिक स्किल भी नहीं होगी, नहीं, नहीं कि कुछ भाई भी मुझे नहीं। ये आता है तो मैं इस फील्ड में बिजनेस नहीं, शुरू कर लूं। नथिंग बट स्टिल आई एम बी लाइक कि अब बिजनेस ही करना है ऐसा, तो मैं हमेशा सोचती तो रहती कैसा थी। हुआ फिर, रात को अचानक सपना उड़ गए और दूसरे दिन मोबाइल कैमरा लेके निकल पड़े? अभी वहाँ तक पहुँचने से बीच में बहुत सारी जर्नी है। जी जी, बताइए जरूर। तो फिर मैंने एक जीन्स का बिज़नेस शुरू किया। ओके। हाँ, सो अभी जीन्स का बिज़नेस मैंने कैसे किया कि तब मैं एक जिम में जॉब करती थी एज अ ट्रेनर। ओके। हाँ, अब मैं जॉब कर रही थी, पार्ट टाइम जॉब करती थी। तो अभी पार्ट टाइम जॉब सब 4-5 कौन सा जिम? लेडीज़ जिम था एक। ओके। हाँ, कहाँ पे? सताधार पे था। ओके। मिलियनर करके एक जिम है। जी जी तो जी मैंने कहा 4-5 हज़ार सैलरी से क्या होगा यार, मतलब क्या ही जी, निकलेगा इट्स टू इससे। लेस। हाँ, तो 4 साल पहले की बात है वैसे, बट स्टिल की क्या ही होगा इससे 5 साल पहले। तो मैंने बोला कि अब कुछ तो साथ में चाहिए, तो साथ में मैंने एक जीन्स का बिज़नेस शुरू किया। ओके। अभी जो जितना मैंने एक स्टॉक खरीदा उतना मैंने वो जिम के जितने वहाँ पे क्लाइंट्स से मेरी क्लाइंट अच्छी थे बॉन्डिंग उनको, हो गई थी। हाँ। एंड बेसिकली मेरा ऐसा ही रहता था पहले कि स्टार्टिंग में मेरी हर जगह मतलब बॉन्डिंग बन जाती थी मैं कहीं पे, तो थोड़ा फ्रेंड ग्रुप भी था, थोड़ा जिम में भी ग्रुप बन गया था। तो मैंने पहले जितना स्टॉक खरीदा वो मैंने वहाँ पे सेल कर दिया। जी। फिर सेकेंड टाइम स्टॉक खरीदा। अब चलो जितने सर्कल में थे उन्होंने तो खरीद लिया, अब सेकेंड स्टॉक कहाँ जाएगा। मतलब मेरे पास ना तो कोई शोरूम है, ना शॉप है, ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, नथिंग, तो अब कहाँ जाएगा। फिर मैंने सोचा यार अब क्या करें इसका। फिर चलो वो जैसे तैसे थोड़ा टाइम निकला तो रह गया ऐसे। फिर वो भी फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि कुछ आगे समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने जॉब स्टार्ट करी एक इंस्टीट्यूट पे एज अ ओके। टेलीकॉलर। ओके। वहाँ पर भी मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी। मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट वन ऑफ द फेवरेट पोस्ट फॉर फीमेल्स, राइट? आई डोंट नो मतलब कि किसकी वो फेवरेट हो सकती, मेरी तो फेवरेट नहीं थी। जी। पर हाँ, मैं ऐसा था कि ऐसा नहीं कि कुछ ज़रूरत है तो मम्मी पापा से पैसे लाओ, 500 रुपये लाओ, 1000 रुपये लाओ, 2000 मुझे ये खरीदना है, नहीं। अगर मेरा कुछ भी छोटा मोटा खर्चा है तो वो मैं खुद मतलब नाउ आई एम 18+। सो ये थॉट आपका खुद डेवलप हुआ हाँ, या आपको पेरेंट्स ने बोला बेटा घर से नहीं मिलने वाला कोई? ऐसे देखो उन्होंने तो कभी दिया ही नहीं मुझे। सो उसको आप लर्निंग कहो या मजबूरी कहो, वही था। उन्होंने तो कभी दिया ही नहीं मुझे और मैंने भी कभी एक्चुअली उनसे मांगा नहीं। जी। मैंने भी कभी ऐसा फील नहीं किया कि मैं उनसे मांगूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए जी। हमेशा। तो मैंने पहले से ये सोचा कि यार नहीं, हाँ उनके सामने हाथ फैलाना नहीं है मुझे। अगर छोटी चीज़ भी है तो वो मेरे पैसों से ही खरीदनी है मुझे सब। सो फिर मैंने फिर से एक पार्ट टाइम जॉब शुरू करी इंस्टीट्यूट में। वहाँ पे मेरी 5000 सैलरी थी। आज से जब ये जर्नी शुरू हुई उसी टाइम पे, उससे ओके। 4-5 महीने पहले, जी जी। यानी एग्जैक्ट 3 साल पहले मेरी 5000 सैलरी थी। फिर मैं जॉब करती थी। फिर जॉब करती थी, वहाँ के जो ऑनर थे उनके ही एक पार्टनर कह सकते हो या फिर जो उनके एक्स पार्टनर थे वो वहाँ पर आते थे और मुझे उस टाइम पे सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना था। ओहो, तो वेरी गुड। मैंने जो ऑनर थे उनसे बात करी थी कि आई वांट टू लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग और उसके लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए, इसलिए मैं आपके यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। जी। बाकी मुझे कोई जॉब की नीड नहीं है, ऐसा मैंने उनको क्लियर बोला था। तो उन्होंने बोला था कि मेरा जो एक्स पार्टनर है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत ही एक्सपर्ट है, ही विल टीच यू ऐसा। तो फिर अब तो जॉब करनी ही थी क्योंकि अब कोई सिखाने वाला मिल गया था। बिल्कुल। जॉब ज्वाइन करी मैंने वहाँ पे, 2 महीना जॉब करी, 3 महीना। फिर वो बंदा आया जो उनका एक्स पार्टनर था वो, फिर वो मुझे वहाँ पे मिले, फिर हमारी बातचीत हुई, फिर हमने नंबर एक्सचेंज किया।
फिर मैंने बोला अगर मुझे कुछ हेल्प होगी तो आप मुझे बताना। उन्होंने बोला बिल्कुल आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, आपको कुछ भी सीखना है तो। अब 1-2 महीना जॉब करी, फिर ऐसा हुआ अब जब मतलब शो अब इस बात पे आते हैं कि मैं कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर जी कैसे जी जी बनी। जी, मैं और व्यूअर सब वही वेट कर रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर कैसे बनी उसके लिए ना मेरे को पता नहीं था कि इन्फ्लुएंसर क्या होता है, कंटेंट जी क्रिएटर क्या होता है। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। बस मैं कहीं पे भी जाती थी और मैं स्टेटस लगाती थी व्हाट्सएप पे, तो 5 लोगों के मैसेज रहते थे हमेशा कि आप कहाँ गए थे, ये कौन सी जगह है, लोकेशन का नाम क्या है, ये वो जी हमेशा फाइल हो गए। तो मैंने बोला कि यार मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो सब लोग पूछते हैं कि मैं कहाँ गई कहाँ गई, तो मैं हर रोज़ किसी को क्यों रिप्लाई करूँ। बेटर है कि मैं एक पेज बना देती हूँ, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, डिटेल्स डाल दूँगी, अगर किसी को जानना है तो वहाँ पे जाके देख लेगा कि मैं कहाँ गई थी। राइट बस राइट। इसके लिए ही मैंने एक पेज ओपन किया। ओके। अब पर पेज तो ओपन किया, पर उसमें क्या क्या मतलब क्या बोलते हैं, इसमें क्या बायो में होना चाहिए, क्या डीपी होनी चाहिए, मुझे कोई आइडिया नहीं था। जी फिर मुझे याद आया कि अच्छा चलो उनको फ़ोन करते हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया, जो मेरे ऑनर के एक्स पार्टनर थे उनको मैंने फ़ोन किया जी कि अब मैंने ये सब कुछ शुरू किया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें डीपी में क्या लिखा मतलब रखूँ, बायो में क्या रखूँ। तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें समझाई कि जी आप एक ऐसा लोगो बनाओ आपके नाम से, फिर उसको ऐड करो, फिर बायो में ऐसी-ऐसी चीज़ें रखो, ये लिखो। फिर मैंने मतलब वीडियो शूट करके अपलोड करने शुरू किए, और फिर मैं उनको बताती थी कि मैंने आज ये अपलोड किया, आज ये अपलोड किया। फिर वो हमेशा मुझे बोलते थे कि आप ऐसे कंटेंट बनाओ, ऐसे कंटेंट बनाओ। फिर मैंने 1 महीने बाद उनसे पूछा कि ये कंटेंट क्या होता है? ऐसा। तो बिल्कुल। उन्होंने बोला कि आप जो अपलोड कर रहे हो ना उसी को कंटेंट कंटेंट कहते कहते हैं। हैं जी जी। मैंने कहा अच्छा। तो अच्छा हुआ कि चलो पहले ही मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं ऐसा सोचती कि यार मैं ऐसा पूछूंगी कि तो कंटेंट क्या हाँ होता है, तो वो बंदा क्या सोचेगा। एग्जैक्टली मैं वही पूछने वाला था कि वो डर होता है लोगों में कि हाँ भाई मैं ऐसे पूछूंगी तो सामने वाला नहीं सोचेगा कि हाँ मुझे तो कुछ नहीं आता। एग्जैक्टली। जी पर सच बोलूँ ना तो मतलब मैंने कभी भी गलत बोलने से पहले सोचा नहीं है कि जी। सामने वाला बंदा क्या सोचेगा। वंडरफुल। बी फ्रैंक, इट्स अ मेरी गुड इंग्लिश क्वालिटी। बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर मैं मतलब हमेशा सीखना चाहती हूँ, तो मैं गलत पे बोलने से पहले सोचती नहीं हूँ कि यार मैं गलत बोल दूंगी तो वो क्या सोचेगा कि इसको इंग्लिश आती नहीं है, कुछ और भी ये आई बोल थिंक रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग इंग्लिश सीखना बोलना चाहते हैं उनके अंदर यही फियर है कि मैं ग्रामेटिकली सही होऊंगा नहीं एग्जैक्टली होगा। हाँ। जबकि जो लोग बोलते हैं ज्यादातर हम इंग्लिश स्पोकन जो कंट्रीज है वो लोग इतना ग्रामर्स को नहीं देखते, नहीं उनकी तो देते अपनी लैंग्वेज है। एग्जैक्टली। बट सही कहा आपने, वो डर तो रहता ही है। रहता है, पर मैंने कभी किसी चीज़ का डर नहीं रखा। एक छोटा बच्चा होता है तो वो पैदा होता ही तो बोलता नहीं है ना, वो जी धीरे धीरे बोलना सीखता है। जी तो जी। अभी जो पानी है तो वो उसी टाइम पे उसको पानी नहीं बोलेगा, उसकी कुछ ना कुछ अपनी कुछ और लैंग्वेज होगी। बोलता है जैसे राइट। कोई बच्चे भू बोलते हैं, फिर कुछ और बोलते हैं ऐसे, तो हम हंसते थोड़ी ना है कि यार ये ऐसा जी क्यों बोल रहा है। जी और उसको भी परवाह नहीं है कि हम हंस रहे हैं कि नहीं, उसको जो बोलना है वो वही वही बोलेगा। बोलेगा पर वो धीरे राइट। धीरे ग्रेजुअली सीख जाएगा। जी। तो सेम वे मैं डरती नहीं हूँ कि मैं गलत बोलूँगी कभी नहीं कभी। जब बच्चा भू बोलता है या जो बोलता है, पर मुझे लग रहा है बड़े फिर वो वर्ड क्यों यूज करते हैं। मैंने तो नहीं सुना। वो भी उसके साथ ऐसे बेटे को कॉपी करने, बेटा भू चाहिए। पर अब वो तो समझेगा तो उसी की लैंग्वेज ना, हाँ फिर वो वो भी हमारी है। लैंग्वेज तो नहीं समझेगा, तो हमको बिल्कुल। उसकी लैंग्वेज में ही बात करनी पड़ेगी, बिकॉज वो तो जी बेबी है ना, इसीलिए। तो वो मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं मेरे स्टेटस में कुछ इंग्लिश में लिखती हूँ तो 1-2 लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि पहले आप अपनी इंग्लिश सुधारो, ये वो हाँ। आप डज इट ग्रामेटिक। मैटर टू यू? नो, नेवर। वो पूछते हैं कि आपकी ग्रामर को सही करो। मैं जी रिप्लाई भी नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना इतना अटेंशन भी किसी को दूँ कि भाई मेरे को मेरा काम करने दें या वॉटएवर जो भी है। इनको बोलो ना 70-80 हजार रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, मैं अच्छा स्पोकन के क्लासेस में जाती हूँ, है ना, देन कोई ज़रूरत नहीं है, देखो लोग अपना काम करेंगे, हमको हमारा काम बिल्कुल करना इट है। शुड नॉट मैटर टू अस। That's all. एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ आपकी जर्नी शुरू हुई, बट अभी एट प्रेजेंटली बताओ तो आप किस लेवल पे हो और क्या आपकी पूरी प्रोसेस रहती है जो एज एन कंटेंट क्रिएटर की, जैसे मान लो कोई ब्रांड प्रमोशन करते हो तो उसकी पहले क्या प्रिपरेशन होती है, यू नो वाइल शूट क्या प्रिपरेशन होती है, तब माइंड में क्या चल रहा होता है कि क्या बोलना नहीं बोलना, और फिर पोस्ट शूटिंग आप क्या उसमें एडिटिंग एंड ऑल दैट स्टफ करके फाइनल आउटपुट जो आता है वो पूरी जर्नी कैसे होती है? देखो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि आज मैं कहाँ पर हूँ। बिफोर 3 years एंड राइट नाउ। तो 3 साल पहले मेरी सैलरी थी 5000। जी अभी मेरे वीडियोग्राफर की सैलरी है जो मेरी पोस्ट जो मतलब मेरी से वो जी पहले की जी। सैलरी थी उसकी 6x अभी मैं उसको सैलरी पे कर रही हूँ। वंडरफुल, ग्रेट टू नो। तो अभी मैं ये हूँ।
मैंने आज तक कभी किसी को बताया नहीं व्हाट डिजिट आई एम अर्निंग, व्हाट आई एम अर्निंग एंड व्हाट आई एम डूइंग। मैं You बता सकते हैं, we जिसके are not मन from में income tax department. इट्स ओके अगर आप हो भी तो भी सो हाँ, मतलब लोग बस अपने हिसाब से मन मतलब बात कर लेते, ये इतना पैसा कमाती है, ये मतलब ऐसे ये ऐसे लोग रहती तो है। स्पेकुलेट करते रहते होंगे ये है। स्पेशली जब आप राजस्थान से बिलोंग करते हो अच्छा। तब बहुत ज़्यादा हाँ, डिफिकल्टीज क्या आती कहते है। हैं, पीसो ऐसा ही कुछ है नहीं, ना? वो लोग ऐसे बोलते हैं कि ये इतना पैसा कमा रही है, फिर ये ऐसे घूमती है, ये ऐसे मज़े करती है। मतलब एक्चुअली वो जजमेंटल दुनिया है दुनिया ना। है एग्जैक्टली। और ये बात हर कोई बोलता है कि यार तुम्हारे तो मज़े हैं ऐसे। तो मैं आज आप रिवील करना चाहते हैं कितना कमा रहे हैं नहीं, ऑन वो कैमरा? रिवील नहीं होगा। उसको सीक्रेट ही रखना है। यस, बस मैंने बता दिया कि जो मेरे वीडियोग्राफर हैं उनकी 6x सैलरी है जो जो पहले थी उससे। And that you feeling सो so proud उसमें से about. जिसको जो भी अज्यूम करना है, जो ये समझना है वो लीजिए, समझ सकते हैं कि बिल्कुल। व्हाट आई एम You have अर्निंग। given answer to those जो आपको बड़ा जज किया करते थे। हाँ, बस ये बता सकती हूँ कि 6 डिजिट में आई एम अर्निंग, Okay, बस उसके अलावा और कुछ नहीं बताएंगे। wonderful. So क्या रहती है इसकी प्रोसेस भी नहीं? प्रोसेस में ये होता है कि मोस्टली ब्रांड्स हमको अप्रोच करती हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं जी। कि हमको कंटेंट बनाना है, हमारी ब्रांड्स प्रमोट करनी है, ये वो। फिर मैं डायरेक्टली अपना नंबर नहीं देती हूँ, पहले मैं उनको उनके ब्रांड के बारे में जानूंगी, या फिर मैं उनको पहले अपने कमर्शियल बता दूंगी कि ये कमर्शियल रहेगा, इसके मतलब जी, ये जी, जी, डिलीवरेबल्स जी। वगैरह रहेंगे। देन इफ़ दे आर लाइक हाँ हमको ये कमर्शियल हमको कन्वीनियंट है, देन दे विल आस्क फॉर द नंबर, देन वी विल शेयर द टीम नंबर कि हाँ फिर आप फ़ोन करो, क्योंकि सिर्फ कमर्शियल बताने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है फ़ोन पे बात करने के लिए। जी, तो जी। बस फिर उसके बाद सो फ़ोन बहुत सारे लोग इंटरेस्ट शो करते होंगे, लेकिन कमर्शियल जानने के बाद सब कोई अप्रोच नहीं करते, नहीं बहुत करेगा, सारे कम हो जाते हो होंगे, जाएंगे। राइट? यस, एंड बहुत सारे बार्गेनिंग वाले होते हैं तो उनको भी रिप्लाई नहीं करते कि नो बार्गेनिंग, करवाना है तो करवाओ। आई थिंक हमारी बात हो रही थी एक पॉडकास्ट के अंदर एक इन्फ्लुएंसर से, तो उन्होंने बताया कि आजकल कुछ जो यू नो ब्रांड प्रमोशन करवाना चाहते हो, बार्टर में बड़ी बातें करते हैं कि भाई आप हमारा कुछ सामान ले जाओ और हमारे लिए वीडियो बना जाओ। तो डू यू बिलीव कि ये एक सही प्रैक्टिस है या बिल्कुल गलत है? एक्चुअली मेरे पास तो बार्टर वाले बहुत कम आते हैं, जी। सही बोलूँ तो अभी तक मतलब 2-5% मैंने ऐसे जी, ब्रांड देखे होंगे कि जी। जिन्होंने बार्टर के लिए बोला होगा, क्योंकि नहीं बोलते हैं। जी। आई डोंट नो व्हाई वो मुझे नहीं बोलते, मुझे नहीं पता। यू आर लकी इनफ मे बी, पर नहीं बोलते हैं ऐसा, और अगर कोई बोल भी दे तो फिर भी इग्नोर देम फुल्ली, ये चीज़ होता है। सो इवेंचुअली यू आर सेइंग बार्टर इज नॉट गुड। जो Of course. जब मनी इन्वेंट नहीं हुआ था तब बार्टर चलता था, है ना? कि हाँ। आप हमारे यहाँ दही या दूध दे जाओ और गेहूं ले जाओ। Exactly. अब मनी के बाद उसकी जरूरत नहीं है। पर क्यों करे बार्टर, जब मैं अगर आपको 1 लाख का बिजनेस दे सकती हूँ तो मैं आपकी 200, 500, 1000 रुपए की चीज़ दे के आपको 1 लाख का बिजनेस क्यों दूँ मैं आपको? जी, बस उस पे ही मैं आ रहा था। जब आप कह रहे हैं कि मैं आपको 1 लाख का बिजनेस दे सकती हूँ, तो मेरे 1-2 सवाल है इस पे विनी जी, और आई वांट कि आप उसका अच्छे से डिटेल में आंसर दें। एक तो लोकल जो बिजनेसेस है और आप जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी बन रही है हर एक बड़े सिटीज़ में है, तो उससे एक कि ये जो लोकल बिजनेस को कैसे फ़ायदा हो रहा है, अगर आप कोई पर्टिकुलर कोई ब्रांड का एग्जांपल दे के भी बताएंगे, वुड बी मोर देन आई विल बी हैप्पी। सेकेंडली, क्या सही में ये ब्रांड को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट भी है, एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद दिस, श्योर, कि डेफिनेटली। एक वीडियो आने के बाद हो सकता है कि अगले 10 दिन के लिए मेरे पास भीड़ है, मेरे पास सफिशिएंट कस्टमर है, लेकिन 11वें दिन फिर मैं मक्खियाँ मार रहा हूँ। तो क्या ये होता है, या इस स्टेज में उनको कोई रेगुलर प्रमोशनल एक्टिविटी करनी चाहिए? सो ये दोनों चीज़ पे अगर आप बता सकते। ओके, तो फर्स्ट सॉरी आपका दैट कि फर्स्ट लोकल क्वेश्चन बिजनेसेस को हाँ, कैसे फायदा हो होता रहा है। है यस, इन्फ्लुएंसर सो अभी मैं एक टंगशाल मार्केट जो फेमस है, जी। मतलब ये जो क्या बोलते हैं ज्वेलरी वगैरह का, ज्वेलरी वहाँ पे वगैरह। मेरे क्लाइंट है, उनकी बात करते हैं। जी। उनका नेल का प्रोडक्ट्स है, वो हमने जी, प्रमोट जी, किया जी। था। फिर वो हमने प्रमोट किया, उसका व्यूज़ आया था समथिंग 2 मिलियन, Okay, इतना समथिंग। wonderful. अब जो हमने वो प्रमोट किया था, तो मुझे 1 महीने बाद नहीं, सॉरी, काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मुझे कहीं से पता चला, जी, जी। और जो भी पता चला वो बिल्कुल सही पता चला मुझे, क्योंकि बंदे का नाम आप नहीं ले रिव्यू नहीं सकते करते हैं। हाँ, नो, आप ब्रांड बंदे का का नाम नाम मत नहीं ले- बताइए, आप हाँ। खाली जगह का थोड़ा जी, एग्जांपल के तौर तो पर मुझे वहाँ से पता चला कि जो मेरी रील थी उससे उस बंदे ने 1 करोड़ का बिजनेस किया। इट्स रियली गुड, मतलब अनबिलीवेबल नंबर है ये। अनबिलीवेबल,
ये बात मुझे पता चली और वो बंदा झूठ बोले उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मैं उसके बारे में भी नहीं बता सकती वो बंदा कौन था। आपने पर्सनली वेरीफाई किया कि उतना रेवेन्यू हो गया है नो कि नीड, भाई नो नीड, जी नो नीड आपको पर्सनली। अंदाज आ जाता है? अंदाज की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि जिस बंदे ने बताया ना वो बंदा मतलब वो मैं उसको पर्सनली नहीं जानती हूँ, जी समझो। पर मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ ओके, थोड़ा क्योंकि प्राइवेट सा है। प्राइवेट मतलब जो ब्रांड थी और वो जो बंदा था उन दोनों के बीच में अब थोड़ा सा अप डाउन हो गया है तो। नहीं, बट माय क्वेश्चन टू इज दैट इज ओके, आई कैन अंडरस्टैंड वो वाला पार्ट, बट इवेंचुअली अगर कोई प्रमोट करा रहा है तो उसका एंड मोटिव क्या है कि मेरा सेल्स बढ़े, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। एग्जैक्टली। तो वो आप लोग कभी रिव्यू करते हो कि भाई मैंने एक वीडियो बनाया और एक्स अमाउंट उनसे चार्ज किया, उसके बाद उनके बिजनेस में सो एंड सो डिफरेंस आया है? कभी आप ये रिव्यू करना मेजर करते हैं, मतलब पूछते हैं ब्रांड को बाद में कि कितना फर्क पड़ा, एक फीडबैक हो, एक रिव्यू हो? जनरली तो मैं किसी से भी नहीं पूछती हूँ, जी लेकिन मोस्टली तो नहीं, कैसे, लेकिन काफ़ी ब्रांड होती है जो हमको सामने से बताती है कि बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिला। जी। और जिनके भी मिलियन प्लस व्यू जाएंगे, जिनके पॉजिटिव रिव्यूज है वो सामने से ही बता देते हैं, और जिनका ठीक ठाक रहा वो फिर कॉल नहीं आता तो समझ जाओ ऐसे। मतलब कॉल तो वैसे पॉजिटिव वालों का भी नहीं आता है, ज़रूरी नहीं है कि सबका आए ही। पॉजिटिव में से भी 30-40% लोग बताएंगे, 60% नहीं बताएंगे कि क्या रहा है सब। और रही बात की उनको बिजनेस मिलता है ब्रांड्स को, तो मतलब 80% अभी तक मैंने जितने भी प्रमोशन किए हैं तो 80% ब्रांड्स का पॉजिटिव रिस्पांस ही रहा है। वो ना भी बताए तो मैं अपने नंबर ऑफ व्यूज़ दे के बता सकती हूँ कि उनको कैसा रिस्पांस मिला होगा या क्या रहा। और इवेंचुअली मुझे ये भी लगता है कि एज एन इन्फ्लुएंसर आपका काम है एक कस्टमर को इन्फॉर्म करना और वहां तक ले जाना, वहां से वो प्रोडक्ट कैसी है, उनका बिहेवियर, उसके ऊपर ही सेल्स डिसाइड होता है। Exactly. तो आपका काम इट्स मोर लाइक कि आप उनको कस्टमर दे रहे हो, वहां से वो कस्टमर को कन्वर्ट करना तो ब्रांड का काम है। एंड प्लस ये होता है कि ब्रांड भी मतलब जो कस्टमर्स भी है वो भी वीडियो में पहले जब देखते हैं वीडियो हमारे, जी। तो वो लोग भी जब वीडियो में तब वो वीडियो पूरा देखेंगे या उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे जब उनको उस प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट आएगा तब वो उस चीज़ को मतलब देखेंगे। अगर उनकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, वो चीज़ रहती है। तो बहुत बार ब्रांड्स हमको पूछती है कि कैसा रिस्पांस रहता है, तो मैं उनको क्लियरली बोलती हूँ कि 80% ब्रांड्स के पॉजिटिव रिस्पांस है, रेस्ट आउट 20% में मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं ऐसा क्लियरली बता देती हूँ सब ब्रांड्स को। सो मतलब क्लैरिटी है, कभी बाद में क्लाइंट की कोई अलग एक्सपेक्टेशन हो। सेकंड मैं आपसे जानना चाहता था कि ये जो प्रोसेस है प्रमोशन की एज एन इन्फ्लुएंसर जो अब आप करते हो, तो ये एक सिंगल टाइम होता है या उसको अलग अलग पार्ट में करना पड़ता है कि भाई अभी किया, एक नेक्स्ट मंथ करेंगे, उसके 2 महीने बाद एक करेंगे? क्योंकि पॉसिबल है कि एक फ्लो में मेरे पास कस्टमर आ गए क्योंकि उस टाइम पे एल्गोरिदम के हिसाब से मेरा वीडियो सबको दिख रहा है, पर 15-20 दिन हो गए वीडियो कहीं नीचे चला गया है, राइट, तो फिर मेरे कस्टमर फ्लो कम हो गया। ऐसा होता है? आप लोग कैसे उसको डील करते हो? कस्टमर को क्या एडवाइस करते हो कि वन टाइम ही वीडियो बनाना है या ग्रेजुअली उनको हर 2-3 महीने पे करना देखो है? मैं किसी को कुछ भी एडवाइस नहीं करती हूँ। आपको चाहे 1 टाइम बनाना है, 3 टाइम बनाना है, लेकिन हाँ मैं एक कस्टमर को 3 मंथ तक रिपीट नहीं करती हूँ, एक ब्रांड को। क्योंकि जैसे कोई भी बंदा है तो एक ही एक चीज़ देख के वो बोर हो जाएगा मेरे पेज पे। कि बार बार इसी चीज़ को ये क्यों दिखा रहे हैं ऐसे। चलो ये एक बार देखेगा, 2 बार, फिर हम कितनी बार उस चीज़ को देखेंगे, तो वो बोर हो जाएगा। और मैं अपनी ऑडियंस को बोर नहीं करना चाहती हूँ। एक ही एक ऑफर है, एक ही ब्रांड्स बार बार अपना बिजनेस भी तो साथ में देखना है। मेरा तो देखना ही है, प्लस उसको भी मुझे ये नहीं कि मुझे पैसा लेके बैठ जाना है जी। आपको बिजनेस नहीं मिलेगा एक ही रील बार बार मेरे पेज पे अपलोड करवाने से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे को पैसों के लिए काम करना है। अगर मैं ये भी देखूंगी कि सामने वाले को कितना फायदा होगा। मेनली आई वांटेड टू नो कि क्या रेगुलर कस्टमर बेस बन जाता है या जिस टाइम पे रील अपलोड होता है उसके कुछ ही टाइम तक बिजनेस रहता है और फिर डीप आता है? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहता है कि कुछ टाइम तक ही रहता है। फिर जैसे अगर उनको सपोज कि मेरे रील से 100 क्लाइंट्स मिलते हैं तो उसमें से जो 20 क्लाइंट्स होंगे जो बहुत हैप्पी हुए होंगे उनके प्रोडक्ट या सर्विस से, वो उनके रिपीट क्लाइंट बन जाएंगे या कस्टमर बन जाएंगे। जो रेस्ट ऑफ 80-70 है वो 1 टाइम लेके निकल अगर वो जाएंगे। सेटिस्फाइड है, उनको अच्छा लगा है तो फिर वो रिपीट कस्टमर बन जाएंगे, और नहीं है तो फिर वो 1 टाइम सर्विस या प्रोडक्ट लेके निकल जाएंगे वहाँ से। जी विनी जी, आई वांट टू नो अबाउट, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है बट आई वांट टू नो अबाउट अलसीगढ़। ये क्या है, थोड़ा बताइए। अलसीगढ़ जो है वो उदयपुर के
पास में तो नहीं, उदयपुर में ही कह सकते वैसे तो। उदयपुर के पास में एक विलेज है, छोटा सा अलसीगढ़ जी जी प्लेस जी बोलते हैं, तो बहुत ही सुंदर जगह है। हम लोग एक्चुअली में ऐसे ही गए थे ट्रिप पे, तो वहाँ पे जो भी फेमस है सज्जनगढ़ और जी, करणी माता वो मंदिर, हमने भी वो देखे सब हैं, बहुत वो बड़े मतलब हाँ कॉमन प्लेसेस कॉमन हैं। प्लेस है। तो कुछ न्यू एक्सप्लोर करना था, तो हमको अलसीगढ़ के बारे में पता चला, तो मैंने कहा पहले खुद जाके देखते हैं कि जगह कैसी है, तब तो जी बताएंगे। तो बस चले गए, तो बहुत सुंदर सी जगह थी। मतलब ऐसी कोई जगह कि जहाँ सभी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाए, लेक भी मिल रहा है, हिल व्यू भी मिल रहा है, आपको वाटरफॉल भी मिल रहा है, सब कुछ एक ही और जगह पे। काफी पीसफुल और बहुत छोटा सा प्लेस लगा कि मतलब जहाँ ज्यादा पॉपुलेटेड भी नहीं है, ऐसा एक्चुअली कुछ था? पॉपुलेटेड तो है वो जगह, लेकिन मैंने वहाँ पे गुजराती पब्लिक नहीं देखी थी, सब राजस्थानी थे वहाँ पर। ओके, सो इतना बड़ा वो टूरिस्ट प्लेस अभी तक नहीं बना है। टूरिस्ट प्लेस गुजराती के लिए नहीं था, नहीं है। पब्लिक वहाँ पर बहुत थी, जी। पर मैंने वहाँ पर एक भी सिंगल कार जीजे की नहीं देखी मैंने। ओके, सो ये हाँ। अच्छी चीज है आपके हिसाब से, क्योंकि जब जीजे आ जाता है तो भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है। भीड़ वहाँ पे ऑलरेडी थी, जी। भीड़ वहाँ पे ऑलरेडी थी। ओके, पर कैसा हाँ, है प्लेस, मतलब जा बहुत सकते हैं सुंदर जगह है। अगर आप मानसून के उस मतलब पीरियड हाँ में जाते जाए? हो तो शायद आपको एक स्वर्ग ही लगे वहाँ पे। बिल्कुल। और आई गेस नवंबर दिसंबर तक वो प्लेस अच्छा है विजिट करने के जी लिए। जी। ओके, वंडरफुल, विल डेफिनेटली ट्रैवल। श्योर। जी, एक मैंने आपका, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू सर्टेन थिंग, और एक आपने कोई रिसोर्ट का प्रमोशन किया था, और बड़े अजीब व गरीब कमेंट मैंने देखे वहाँ पे, है ना? तो ये जब ऐसी चीज़ें होती है तो आप कैसे हैंडल करते हो फिर? मैं फुल्ली इग्नोर करती हूँ। जी, क्योंकि क्योंकि जो वो मेरी ब्रांड नहीं है, मैं तो जस्ट प्रमोट कर रहे हो, तो मतलब नहीं एक्चुअली कैमरा के सामने बिल्कुल मतलब सही बोल रही हूँ कि मैंने उनसे कोई चार्ज नहीं लिया है, So और it मैंने was- उसको मेरी तरफ से प्रमोट किया था ना, Okay. उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, कुछ भी नहीं। और जहाँ पे जो लोगों की कमेंट थी उनकी सर्विस के बारे में, वो चीज़ मैंने उस पूरे रील में क्लियरली लास्ट में बोली है कि सर्विस को कॉम्प्रोमाइज़ करके व्यू एंजॉय करना हो, उसके लिए परफेक्ट प्लेस है। क्योंकि बराबर जो है। चीज़ मैंने महसूस की वो चीज़ मैंने क्लियरली उस रील में बताई भी है। जी अब बहुत सारे लोग हैं जो सुनते नहीं हैं ठीक से, जी। या उनकी पहले से ही मेंटालिटी बन गई है कि ये सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, वो बस फिर वही लिखते हैं कि बस भाई इनकी मत सुनो, ये मत तो से पैसे से। के लिए काम जी कर रहे जी हैं जी। बस। और आई थिंक ये इट्स अ पार्ट ऑफ वर्क ना, हर कोई तो अच्छा बोलेगा नहीं, कोई ना कोई कुछ भी बोलेगा, तो डेफिनेटली। और थोड़ा थिक स्किन होना ही पड़ेगा। स्पेशली ये चीज़ जो फेम वाली जो इंडस्ट्री रहती है, जी उसमें ही सोशल मीडिया वाली, उसमें ये चीज़ रहती है जी। कि आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हर कोई आपके लिए अच्छा ही बोले, बिल्कुल। और मतलब हर कोई आपको समझे, ऐसा नहीं होता। जहाँ पर हमारी मतलब हमको एक फेम मिलती है, सामने ही हमको इतना मतलब सुनना भी होता है कि ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं, ये लोग ये वो। नहीं, पर वही लोग जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जब एंडोर्स करते हैं ना कुछ, तो पूरी जुबा केसरी बेचते रहते चारों ओर, तो वहाँ उनको प्रॉब्लम नहीं नहीं, है। मुझे नहीं लगता ठीक है। ये चीज़ हर कोई फेस करता है मेरे आई हिसाब थिंक से। हर एक लेवल पे है ये। यस एग्जैक्टली, हर अगर कोई। वो बड़ा सेलिब्रिटी हो, एक छोटा इन्फ्लुएंसर हो, सबके बिल्कुल लेवल पे हो सबके रहा लिए है। है, हाँ जी बिल्कुल। जी। और जैसे काफ़ी बार ये भी तो होता होगा कि आपने कोई रील को आप कोई स्पेसिफिकली कोई प्लेस गए और आपको जेन्युइनली अच्छा लगा, तो ऐसा होता है कि आप हर बार उसको पेड प्रमोशन के तौर पे देखते हैं, खुद ही उसको एक्सप्लोर करने के लिए भी चले जाते हैं कि चलो उसको डालते हैं? और मैंने आई थिंक देखा आपको, जो आपने ऐसे प्लेसेस पे डाले उसके बड़े अच्छे खासे व्यूज़ भी मिले हैं आपको। एग्जैक्टली जी। जी सच बोलूँ तो एक जो स्टार्टिंग की मेरी जर्नी थी, उसमें ये होता था कि जो मुझे पसंद आता था वो चीज़ें ही मैं मतलब बता देती थी, बीच बीच में कुछ प्रमोशनल वीडियोस हो जाते थे। लेकिन जब मतलब पेज ग्रोथ करता गया, हम मतलब इतना सारे वो सब कुछ होता गया, तो अभी क्या है कि बहुत ब्रांड्स आने लग जाती है, तो फिर ऐसा होता है कि जिस टाइम पे लोगों के लिए काम करना था वो कर लिया, अब पैसों के लिए काम करना ऐसा हो जी जाता है। जी तो फिर अब पैसों के लिए दैट डजंट मीन कि गलत काम करना है, पर अब समय नहीं है कि अब खुद की पसंद की चीज़ें अब लोगों को दिखाए, जी उस चीज़ का अब समय नहीं है। अब जो ब्रांड्स पैसे दे रही है, मतलब जहाँ से है, मतलब बस ब्रांड्स के लिए वर्क करना है अभी सब, जी। तो वो चीज़ हो जाती है। लेकिन स्टिल मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि मुझे कहीं से समय मिले और मैं जाके कुछ ना कुछ ऐसा दिखाऊँ। तो जैसे आपने पूछा अलसीगढ़ के बारे में, जी जी बिल्कुल। उस रिसोर्ट के बारे में, तो वो सब मैंने बीच में से समय निकाल के वो जी। सारी चीज़ें मैंने आई थिंक बताई। आप एक अगस्त में ब्रांड में गए थे, और वो हम सब की भी बड़ी
फेवरेट ब्रांड है। अब माधवी डेयरी गए थे प्रमोशन Okay, के लिए, yes, राइट? yes. और मैं उनको थोड़ा पर्सनली भी जानता हूँ, इसलिए उस ब्रांड का नाम ले रहा हूँ। एंड पर्सनली और मेरी टीम वी लव देयर प्रोडक्ट्स, है ना। क्योंकि वो जो कहते हैं ना, क्वालिटी पे बड़ा फोकस है उनका, है ना। यस यस। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दैट ब्रांड? देखो सच बताऊँ तो मैंने उनका ज़्यादातर कुछ ट्राई नहीं किया है, क्योंकि जी। मैं शुगर फ्री मतलब ओके ओके, सो प्रोडक्ट्स ही कंज्यूम जी जी करती हूँ। जी, मैंने देखा आप कुछ ट्राई नहीं कर रहे थे, आप बस डिस्प्ले कर रहे थे चीज़ों को। तो मतलब मैं शुगर फ्री ही कंज्यूम करती हूँ, और उनके पास में आगे शुगर फ्री कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने कुछ ट्राई नहीं किया था, लेकिन मैं मेरे साथ में पर मेरे साथ 2-3 लोग रहते हैं, हाँ जी, तो वो लोग तो खाते हैं और पूछ भी लेती हूँ कि भाई कैसा है, सच बताओ ऐसा। अच्छा, हाँ, तो वो तो जेन्युइन रिव्यू देते हैं जेन्यून ना? रिव्यू देते हैं, ऐसे बिल्कुल। बोले ठीक ठाक है, ऐसे अच्छा है, मस्त है, ऐसे वो बता देते हैं। तो जी। उन्होंने बोला था कि प्रोडक्ट्स अच्छी है, हाँ ऐसा बोल रहे थे, जी। टेस्ट वाइज अच्छा है। जैसे आप बीइंग एक्सप्लोरर हो और इतना ट्रैवलिंग रहता होगा, अलग अलग ब्रांड से मिलना, आई थिंक एक वीडियो प्रमोट आपने किया था जहाँ पे आपने योगा के बारे में बताया और पीसीओडी जो जी जी फीमेल्स में जी। प्रॉब्लम रहती है, राइट? तो काफ़ी प्रिपरेशन की है वैसे हमने आपके बारे में। तो वहाँ पे आपने थोड़ा हेल्थ के ऊपर बताया कि योगा एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड अगर आपको हेल्दी बनना है तो। जी। आप अपनी हेल्थ को लेके, जैसे आप शुगर फ्री अभी बता रहे थे, क्या क्या आपका रूटीन रहता है और कैसे अपने आप को हेल्दी मेंटेन करते हैं? सबसे पहले तो बता दूँ तो मैं खुद ही एक पीसीओडी की पेशेंट हूँ। जी जी। मुझे 10 साल से पीसीओडी, 8 साल से मुझे जी पीसीओडी है। जी। बहुत हॉस्पिटल्स ट्राई किए, बहुत मेडिसिन करवाई, बहुत ट्रीटमेंट करवाई। मुझे कभी कोई मतलब 2 महीने ठीक, 2-3 महीने अच्छा है, जी फिर से वही प्रॉब्लम। और पीसीओडी मेरे हिसाब से एक बहुत ही गंदा डिसीज़ है मेरे हिसाब, क्योंकि एब्सोल्युटली, जैसे मेंटली फिजिकली एग्जैक्टली इमोशनली यस, हर क्योंकि तरीके अगर से आपको और कोई डिसीज़ है ना, तो वो दिखता है कि यार इसको कैंसर हो गया, इसको मलेरिया हो गया है, इसको डेंगू हो गया है, वो आराम कर रहा है। लेकिन पीसीओडी वाले बंदे को आप देख के पता नहीं लगा सकते हो कि उसको पीसीओडी है। और वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। परेशान और है। बहुत सारे लोग तो, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ तो थोड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, तो खुल के बात नहीं होती है नहीं ना, होती है। कि पीरियड्स को लेके आज भी एक स्टिग्मा है, यस। खुल के लोग बोलते नहीं है। पता नहीं वो सैनिटरी पैड को तो ब्लैक छुपा रैप के में जैसे रखते हैं, आरडीएक्स यस लेके आ रहे एग्जैक्टली, हो, यस थोड़ा है टैबू वगैरह। यस यस। तो पीसीओडी का आपको क्या लग रहा है, मतलब दैट योगा वीडियो एंड ऑल दैट, आप उस पे हाउ डू यू मैनेज इट, कोशिश कर रहे हैं? हाँ ऑफ कोर्स, मैं पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ। मैं बाहर का फूड एज मतलब पहले तो मैं रेस्टोरेंट फूड बहुत करती थी, तो हाँ। यार कितना कंट्रोल करें, मतलब कहीं ना कहीं तो मतलब मन आ जाता था तो खा ही लेते थे, कुछ ना कुछ ऐसा जी। ट्राई हो जाता था। पर जैसे जैसे अपने अंदर सीरियसनेस आई इस सब चीज़ों को लेके, तो अभी मैंने 0% आई कर थिंक दिया। मैंने देखा आपकी फीड में भी, आप बहुत कम फूड वीडियोस वो प्रमोशन, अभी की ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है, ऐसा जीरो हो लग चुका रहा है। जो स्टार्टिंग मेरी जर्नी थी, हाँ जी। स्टार्टिंग के 6 मंथ 8 मंथ, तब सो बहुत इज इट ज़्यादा था। बिकॉज ऑफ दिस पीसीओडी प्रॉब्लम? पीसीओडी मुझे 10 साल से है, जी। पर मैं ये फूड जो मतलब मैं ट्राई करती थी, Okay. तो मैं उसको अवॉइड करने की ज़रूर कोशिश करती, पर हर रोज़ कितना अवॉइड करोगे। और स्पेशली जब आपके सामने इतना अच्छा डेकोर किया हुआ, इतना मतलब फैंसी फूड पड़ा हुआ है, तो आप कैसे उसको एट द कंट्रोल एंड ऑफ द पॉडकास्ट आपको एक गुड न्यूज देंगे आपके पीसीओडी को लेके, और उसका ओके परमानेंट सॉल्यूशन भी दे देंगे। ओके, थैंक यू। सो विनी जी, वी डिस्कस अबाउट योर जर्नी एज अ कंटेंट क्रिएटर। हमने बात की कि क्या आपकी प्रिपरेशन होती है, कैसे आप ब्रांड को प्रमोट करते हो, बट ऑन अ पर्सनल लेवल आई वांट टू नो, क्योंकि वी लिव इन इंडिया, है ना, और कहते हैं ना भारत बड़ा महान देश है, उसमें बहुत सारे महानुभाव भी है, मैं थोड़ा सरकास्टिकली कह रहा हूँ, है ना, तो अच्छे लोग भी है और बहुत सारी भीड़ है जो नॉट सो गुड कैटेगरी में भी आती है। तो एज एन कंटेंट क्रिएटर, एज एन इन्फ्लुएंसर, जब आप ट्रैवल करते हो, ये सब काम करते हो, तो इन बिटवीन ये जो इंडियन मेल सोसाइटी है उसको कैसे फेस करते हो, क्या चैलेंजेस रहते हैं? कभी कभी ऐसा भी ख्याल आता है कि छोड़ो यार, ये काम करना ही नहीं है, तो परेशानी है, कैसे हैंडल करते हो सब चीज़ें? देखो, ये ऐसा ख्याल तो कभी नहीं आता है कि ये काम करना नहीं है, क्योंकि डिफ़िकल्टीज जो भी उसको हैंडल करेंगे, फेस करेंगे। जी। काम छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोच सकते। अभी डिफ़िकल्टीज़ में ऐसा है कि कहीं पर भी जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ मैं, हर एक वर्किंग वूमेन या हर एक वर्किंग जी। गर्ल्स ये चीज़ मेरे हिसाब से फेस करती होगी, बिल्कुल। कि कहीं पर भी जा रहे हैं तो कोई भी उनको ऐसे, ज़रूरी नहीं कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसने फुल पहना है, उसने हाफ पहना है,
पर उसको घूरेंगे, उसको देखेंगे, इस तरीके से भी देखेंगे कि उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो। जी ये चीज़ मैंने भी बहुत बार महसूस की है कि जी मतलब मैं थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करती हूँ कहीं जी पे। जी एब्सोल्युटली। और कई बार तो ये भी होता है कि मैं किसी एग्जीबिशन में जाती हूँ, वो जस्ट शुरू हुआ है और वहाँ पर सिर्फ मेल है, तो मैं पहले देखती हूँ कि यार यहाँ पे कोई फीमेल है कि नहीं है, ऐसा तो मैं ऐसा देखती हूँ वहाँ पे। फिर जब तक कोई फीमेल ना दिखे तब तक मुझे ना कंफर्ट फील नहीं होता है। ओके, और समवेयर एक एक इनर हेजिटेशन, रहता फियर है, रहता हाँ। है। ओके। और अगर वो नहीं दिख रही है कोई फीमेल तो माइंड में है कि फटाफट भागो यहाँ से, फटाफट शूट करके निकलो यहाँ से, ऐसा ये चीज़ मेरे माइंड में क्यों रहती ऐसा है। होता है? क्योंकि लोगों का देखने का तरीका इस तरह से होता है, उनको ये नहीं पता है कि हम वहाँ पे क्या करने आए हैं, हम वहाँ पे काम करने आए हैं। जैसे वो है, उनके घर में उनकी वाइफ है, उनके घर में उनकी डॉटर होगी, उनकी मदर होगी, द सेम वे वी आर द वुमन और वी आर अ गर्ल। मतलब ऐसा नहीं होता है, बस पता नहीं वो क्या देखते हैं, क्यों देखते हैं, आई डोंट नो, पर एक तरीके से वो लोग देखते हैं, तो उस हिसाब से हमको थोड़ा मुझे डिस्कम्फर्ट आई फील होता कैन है। अंडरस्टैंड। तो वो चीज़ें फेस करनी होती है। बाकी उसके अलावा ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ तो मतलब मैंने मेरी इंडस्ट्री में इसके अलावा कुछ नहीं महसूस की, क्योंकि ऐसे जिस तरीके से हम लोग एक काफी हेल्पिंग टाइप के लोग भी मिलते होंगे। अभी तक तो मैंने ऐसा किसी को देखा नहीं है हेल्पिंग टाइप में, तो मतलब जी, स्पेशली नॉट इन मेल। ज्यादातर लोग हाँ, मतलब जैसे ऐसे रहते हैं, ऐसा नेचर वाला कि जो हम ऐसा फील नहीं कर रहा है। हाँ, जी। ज़रूरी नहीं कि हर कोई हमको ऐसा फील अगर मैं करे। आपको और ग्राउंड रियलिटी पे ले जाऊँ, मान लो आप किसी ब्रांड के साथ एक प्रमोशनल डील कर रहे हो और उसी दौरान आपको लगा कि वो पर्टिकुलर ब्रांड या पर्टिकुलर जो क्लाइंट है आपका, वो एक लेवल पे आपके साथ थोड़ा मिसचीफ या थोड़ा मिसबिहेव करने लगे, ये सब इंसिडेंट भी फेस किए नहीं, होंगे। ये नहीं किया है कभी। ये इसीलिए नहीं किया है क्योंकि सामने वाले को पता है कि मेरा बिजनेस इसके हाथ में है, जी राइट। तो उस टाइम पे कोई भी ये हरकत नहीं करेगा, जी क्योंकि उसको पता है कि बिजनेस पे जब भी बात बात आती आएगी। है तो उस टाइम पे हर कोई इंसान सीधा हो जाता है। एग्री। तो दैट्स वाई ये चीज़ कभी हमने फेस नहीं की, जी मैंने फेस नहीं की है, क्योंकि ये मतलब उनको पता ही है कि ये किस पर्पज़ से हमारे पास में है, जी। तो उनको किस तरह से बिहेव करना है, तो उस चीज़ में मैंने कभी महसूस नहीं किया। पर जैसे कोई ऑफिस जॉब है, कोई महिला अगर काम करती है तो वहाँ तो उसको पता है भाई ऑफिस में 10-12 लोग हैं, 5-6 उसमें मेल है, तो उनको जानते हैं, उनके साथ एक रैपो बिल्डिंग है। आपके जॉब में चैलेंजिंग ये है कि हर बार नए लोग नए हैं, लोग रहते हैं। है ना। वहाँ पे जब आप शूट करने भी जाते होगे तो आजू बाजू में एक भीड़ इकट्ठी, हमारे यहाँ तो होता है ना, हर कोई बिन बुलाए मेहमान वाली बात है कि कहाँ कुछ हुआ है, अच्छा शूट करने आए, 20 लोग ऐसे ही आ जाएंगे बेवजह। यस। राइट। तो और वो फिर काम ज्यादातर वो हेल्पिंग नहीं होते, वो काम बिगाड़ने इंटेंट से ही आते हैं, और जो आपने कहा घूरना और हाँ, हाँ। अनकंफर्टेबल होना, तो अब क्या आदत पड़ गई है आज भी ऐसे, जब ऐसे हम न्यूसेंस कहे या नॉट सो गुड लोग कहे तो उनसे आज भी प्रॉब्लम वही होती है। देखो, आदत तो इस चीज़ की कभी पड़ नहीं सकती ना कि कोई हमको जी। देख रहा है तो चलो उसको देखने दो गलत तरीके से। ऐसी आदत वो नहीं हो हमेशा सकती ना। प्रॉब्लम वो तो करेगा। हमेशा अगर कोई गलत नज़रिए से देख रहा है या थोड़ा ऐसे से देख रहा है जी या घूर रहा है तो हमको डिस्कम्फर्ट तो फील जी होगा ना कि यार ये ऐसे देख रहा है हमको ऐसा। जी तो वो चीज़ तो डिस्कम्फर्ट फील कराएगी ही कराएगी जी हमको वहाँ पे। एंड कोई घूर रहा है दैट डजेंट मीन कि वो हमको डिस्कम्फर्ट फील करा रहा है, पर वो किस नज़रिए से घूर रहा है वो हमको एक्चुअली। जैसे हम शूट कर रहे हैं कहीं, हमने जैसे अभी रिलायंस स्मार्ट का शूट किया था, जी तो वहाँ पे हम जब शूट करे थे तो सारी पब्लिक हमको देखने के लिए रुक गई थी, तो वो चीज़ मेरे को डिस्कम्फर्ट नहीं फील हो रही कि सब आउट देख ऑफ रहे हैं। क्यूरियोसिटी वो कर हाँ, रहा है। ये इसकी क्या चल रहा है, क्या देख, तो हाँ, वो that's a चीज़ different thing। थी एग्जैक्टली। तो वो चीज़ से हमको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है, लेकिन I can understand। पर्टिकुलर किसी पे नज़र पड़ जाती है कभी, या हमको पता चल जाता है कि इसको थोड़ा इस तरह से दिख रहा है, कंटिन्यू हमको घूर रहा है ये वो कभी जी कभी, जी तो वो चीज़ हमको डिस्कम्फर्ट फील करती है। जी। आपको क्या लगता है सोसाइटी का जो फीमेल, एक जो होता है ना हमारे यहाँ, फीमेल का एक पाथ फिक्स है कि भाई पहले वो बेटी है तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ाए लिखाएंगे मैक्सिमम ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक, फिर उसकी शादी ब्याह की बात होगी, फिर वो पढ़ाई हो जाएगी, किसी और के घर में जाएगी, उनका घर संवारेगी, बच्चे होंगे, उसकी अपनी एक दुनिया होगी। ये पूरी जर्नी में डू यू फील कि फीमेल की कभी एक अपनी पहचान नहीं बन पाती, और ख़ास करके आपके जैसे फीमेल जो एक अनयूजुअल पाथ को जब चूज़ करते हैं कि जो भीड़ से अलग है,
कि बहुत सारी भारत में महिलाएं जो सोचती तो होगी हमें ऐसा इन्फ्लुएंसर बनना है, ऐसा कुछ करना है, पर गिने चुने ही कर पाते हैं। तो आपको लगता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बट एट द सेम टाइम ये करना चाहिए महिलाओं को? एब्सोल्युटली डिफ़िकल्ट जी। फॉर द फीमेल्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? घर के अपने लोग? एग्जैक्टली अगर आपको कुछ करना है तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले तो आपके घर के लोगों को ही फेस करना रहता है। जी, सबसे बड़ी फाइट वही है। एग्जैक्टली क्योंकि उनकी ही मेंटालिटी ये रहती है कि नहीं लड़की है तो मतलब ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, ज़्यादा घूमना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। हर जगह पे एक लिमिट, एक रिस्ट्रिक्शन रहता है। तो सबसे पहले तो उनसे या ही तो फाइट घर करना होता बैठे है। कुछ काम कर लो, या तो ऐसा करो जहाँ लिमिटेड लोग हो, जान पहचान के लोग हो। एग्जैक्टली एंड अगर ऑफिस में भी अगर मतलब जा रहे हैं, मतलब जॉब भी कर रहे हैं, तो भी एक टाइम रहता है कि इतने टाइम की ही जॉब हाँ, करनी है, 7 बजे तक घर आ आ जाइए। जाना है। यस, और थोड़ा लेट हो जाए तो लेट क्यों हो गया, इस टाइम के बाद नहीं करना है, ये वो ये सारी चीज़ें रहती हैं डिफ़िकल्टीज तो। भारत में आई थिंक जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है महिलाओं का। सो भारत में ऐसा कहा जाता है 22-23% महिलाएं जो कहीं ना कहीं एक्टिवली हमारी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही है, और उसमें भी ज़्यादातर महिलाएं जो गांव दराज में है या जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो ऑर्गेनाइज फील्ड में काम करने वाली महिलाएं बहुत कम है। जैसे आप काम करो, एक फ्रीलांस वर्क है, राइट? राइट। अब यहाँ पे महिलाओं का अगर आप परसेंटेज देखोगे, रेशियो देखोगे, मेल के बहुत कम है। पर मुझे लग रहा है खास तौर पे अगर मैं एक मैरिड वुमन की बात करूँ तो उनके अंदर बहुत अरमान होते हैं कि मुझे कुछ करना है, राइट? क्योंकि एक लाइफ बड़ी स्टेडी हो जाती है पोस्ट मैरिज। व्हाट्स योर मैसेज टू देम? क्या कहना चाहोगे उनको कि ये फील्ड में आना चाहिए? क्या एडवांटेज मिलता है? नॉट सीधी पैसा तो बहुत जगह पे है, पैसा यहाँ पे भी है, उसके अलावा क्या बेनिफिट है अगर वो एक इन्फ्लुएंसर बनते हैं, और क्या पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में भी आ सकती है और इवेंचुअली फैमिली में भी आ सकती है? व्हाट्स योर मैसेज? देखो, मैं सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं करना चाहूँगी। जी। मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जो बनना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो वो आप करो। जी। अगर कोई आपको रोक रहा है तो रुको मत, आपको जो करना है वो आप करो। सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं है। क्यों सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही? अगर वो कुछ और करना चाहती है तो वो क्यों नहीं? वो कोई बिजनेस करना चाहती है तो वो क्यों नहीं? जो करना चाहो वो आप करो। अगर उनके पार्टनर ही उनको अलाउ ना करे उस केस में? हाँ, देखो, एक्चुअली मैंने ये बहुत नज़दीक से ये चीज़ मैंने महसूस की है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में, जी। फैमिलीज़ में, कि पार्टनर्स अलाउड नहीं करते हैं जी। कि आपको ये काम नहीं करना है, आपको जी। यहाँ नहीं जाना है। मत सुनो किसी की, एब्सोल्युटली। करो जो आपके मन में आता है वही करो। जी। जिसको जो बोलना है बोले, क्योंकि मैंने ये चीज़ मेरे ऊपर भी महसूस की है, मेरे फैमिली से ही महसूस की है जी। कि मुझे बहुत रिस्ट्रिक्ट किया गया। पर मैं पहले से ही ऐसी हूँ कि मुझे किसी बात समझ में नहीं आती है। जो मुझे करना है वो मुझे करना है बस। और वही लोग आगे जाके फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल भी देते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स जी। वेरी ट्रू। मैं मतलब जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी तो मेरे ही फैमिली के किसी बंदे ने ऐसा बोला था कि यार ये तो ऐसा काम करती है, सिर्फ वीडियो बनाने के काम करती है जी। ऐसा। जी। जी। तब मेरे हार्डली 20-25,000 फॉलोअर्स थे। जी। आज वही बंदा लोगों को ये बोलता है कि इसका काम सबसे बेस्ट काम है, कि जी। इतना मतलब पैसा बनाती है, ये ऐसे काम करती है, इतने बड़े लोगों से मिलती है, बड़ी बड़ी फ्रेंड्स के साथ काम आज वही बंदा लोगों को ऐसा बोलता है। तो जस्ट देखो कि 2 साल पहले उस बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था और आज पॉइंट ऑफ व्यू क्या सो है। आई थिंक उसका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है या बुरा है वो हमें मैटर ही नहीं करना नहीं चाहिए। करता, हो सकता exactly। है आज वो तारीफ कर रहा है, कल वापस बुराई करने करे, लगेगा। कुछ भी हो सकता है। देखो, मैं तो किसी बारे में सोचती ही नहीं हूँ कि कौन तब क्या बोलता था, आज क्या बोलता है और कल क्या बोलेगा। जी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो मेरा काम करना है मैं वही करूँगी। जी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से, और होना भी नहीं चाहिए। देखो, दुनिया है, बोलती रहेगी, हमको सिर्फ हमारे काम पे ही ध्यान देना है और हमारे काम पे ही फोकस करना है। अगर हम ये सोचेंगे कि यार वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, तो हम कब कर पाएंगे? बिल्कुल। यही सोचते रह गए तो हमको जो करना है वो तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल। हमारी लाइफ है, वो क्या बोलेगा या वो क्या सोचेगा इसके अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं या कर रहे हैं तो वो हमारी लाइफ कैसे हुई? बट इसमें एक चैलेंज भी है ना विनी, के लोग कहते हैं कि भाई पेरेंट्स है,
या अपना स्पाउस है, इवेंचुअली हमारा जो इंडियन डेमोग्राफी है जिसमें ज़्यादातर घरों में जो ब्रेड अर्नर है वो मेल है ना, तो यही कहा जाता है जो पैसा लेके घर में आएगा भाई उसकी चलेगी। तो फिर उनका डोमिनेंस होता है घर में कि भाई मैंने कह दिया, आप नहीं करोगे तो नहीं करोगे। फिर इंडिविजुअल, आपने जैसे कहा मेरी सोच, मुझे जो करना है वो सही, वो चल नहीं पाता। तो कितना आपको अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जब घर में कोई ऐसा आपको विरोध करे तो आप उनकी ना सुन के जो आपको सही लग रहा है वो करे, उसके लिए कितना प्रिपेयरनेस जरूरी है? प्रिपेयरनेस की तो मैं मतलब मैंने ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं किया कभी, क्योंकि मेरे फादर तो स्ट्रिक्ट थे ही पहले से। एंड उनको जो आपने भी एक मेल ईगो की बात करी, तो उसके लिए तो मेरे फादर सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है, एक मेल ईगो वाला सेल्फ। भले ही मेरी मम्मी ने हमेशा उनको सपोर्ट किया हो फाइनेंशियली, बट उन्होंने ये चीज़ कभी, कंफर्टेबल है ना ऑन कैमरा टू शेयर दिस? यस यस, आई एम कंफर्टेबल। सो उन्होंने हमेशा यही चीज़ रखा है कि सब कुछ मेरी वजह से है। और ये हर एक मेल का ईगो होता है ये, कि ये मेरी वजह से मैं कर रहा हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से सब चलना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे एक डॉटर या एक वाइफ को क्या करना चाहिए? तो मैंने क्या किया कि जब जब उन्होंने मुझे रोका कि नहीं करना है, तो मैंने वही किया। तो मतलब यू हैड कि भाई मैं करूंगी, अब आपको जो डिसीजन लेना है ले लीजिए। एग्जैक्टली। और हम लोग भी जब ये सोचते हैं इस पॉइंट पे तो यही लगता है कि महिलाओं को खुद को ही आगे आना पड़ेगा और दे हैव टू बी वेरी रिवॉल्यूशनरी, है ना, एकदम आंदोलनकारी की तरह सोचना पड़ेगा कि भाई अब मैंने ठान ली है तो फिर जो भी हो जाए एग्जैक्टली। तो ही सॉल्यूशन है। हम ये वेट करके बैठेंगे कि भारत का पुरुष समाज अच्छा बन जाएगा और वो बोलेगा जाओ घूमो, वो तो हो ही नहीं पाएगा। हो नहीं हो ही पाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे मेल नहीं है जो अपने पार्टनर को सपोर्ट नहीं करते। जैसे हम लोग शूट पे जाते हैं तो मैं बहुत सारे एग्जीबिशंस पे देखती हूँ कि जो मतलब लेडी है उसके साथ में उसका पार्टनर भी है और दोनों मिल के स्टॉल हैंडल कर रहे हैं ऐसा। और उस बंदे को देख के भी ऐसा क्लियरली पता चलता है कि उन लोगों को कोई भी मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल ही इज़ हेल्पिंग हर। ऐसा हम क्लियरली देख सकते हैं। तो वो देख के भी एक खुशी होती है कि यार वो अपने वाइफ को भी मतलब कितना हेल्प कर रहा है, ऐसे उसको सपोर्ट कर रहा है। और ये बड़ा जो बात बड़ी नॉर्मल सी होनी चाहिए थी वो हमें बड़ी अच्छी लग रही है। रेयर लोग हैं यस एग्जैक्टली, कि जो उसकी पार्टनर को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमको प्राउड फील कराती है। जबकि ये चीज़ एक कॉमन होनी चाहिए कि कमाना इज़ नॉट ओनली कि सिर्फ मेल ही करेगा और घर के काम ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ लेडी या फीमेल ही करेगी। तो मतलब घर के काम भी दोनों को बराबर मतलब उसको हेल्प करना चाहिए जितना आप कर सकते हो। एक मेल के लिए मैसेज है कि आप भी इतना हेल्प करो जितना आप कर सकते हो। और जो अर्निंग की बात है तो एक लेडी आपकी पार्टनर या आपके घर में जो भी लेडी है तो वो आपको जैसे भी हेल्प करना चाहे तो आप उनको सपोर्ट करो। आपको भी एक एंगल ये भी आ रहा है ना, जैसे आपने बताया कि सब पुरुष ऐसे नहीं होते हैं और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि ये कोई जेंडर की लड़ाई नहीं है, राइट, ये सोच की लड़ाई है। क्योंकि एज अ फीमेल आपने ये भी फेस किया होगा कि बहुत जगह पे महिलाएं ही महिलाओं का विरोध करती है, राइट। तो अगर कोई पुरुष है या महिला अगर उसकी सोच ही अगर रिग्रेसिव है, थोड़ी पुरानी सोच है, तो ये प्रॉब्लम्स रहते हैं। बिल्कुल। तो महिलाओं के साथ फिर कैसा रहता है आपका कनेक्शन, कैसा है? जो आपकी फीमेल फ्रेंड्स है या फैमिली मेंबर्स है, क्या वो सपोर्टिव है, वो आपको एनकरेज करते हैं या वो भी सेम वही माइंडसेट है, नहीं नहीं बेटा ये सब मत करो, थोड़ा ध्यान रखो, डराना और थोड़ा आपको कंट्रोल करना, वो माइंडसेट ही दिखाते हैं? देखो जैसे मैंने आपको बताया कि अब तो मैं बहुत चेंज हो चुकी हूँ, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, मैं अपने काम में ही मस्त रहती हूँ। अपना काम करो और अपने आप को अपने तक ही सीमित रखती हूँ। मुझे ना किसी से बात करना पसंद है ना किसी की सुनना पसंद है ऐसा। तो अगर चलो किसी से कनेक्शन में आना भी होता है, जैसे मेरे गिन चुन के मेरे 4-5 दोस्त हैं, 2-3 मेरी गर्ल्स फ्रेंड, 1-2 मेल फ्रेंड ऐसा, तो बस उन लोगों से कनेक्शन में मैं हूँ। तो उसमें भी वो सब भी अपने अपने लाइफ में अब व्यस्त हो चुके हैं, तो ज़्यादा किसी से मिलना ऐसा कुछ भी होता नहीं है। बात है कि कोई अगर मुझे
प्रोत्साहित करे कुछ करने के लिए, तो ना मुझे पहले कभी किसी की ज़रूरत पड़ी थी, ना मुझे अभी किसी की ज़रूरत है, ना मुझे कभी रहेगी। So you are और very much self-reliant, right? एग्जैक्टली मुझे कोई बोलेगा कि वाह तू बहुत अच्छा काम कर रही है तो खुशी मिल जाएगी, नहीं। या कोई बोलेगा कि तू ऐसा काम कर रही है तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी, नहीं। This is really nice words. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ना मुझे आपको प्रोत्साहित प्रशंसा करो, से फर्क पड़ रहा है ना आपको बुराई किसी से। बस जी। कोई फ़र्क नहीं, जिसको जो आपको जो बोलना है वो आप बोलो, एवरीथिंग आई विल एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है। अच्छा, आपके अगेन इन्फ्लुएंसर वाले टॉपिक पे वापस आते हैं। रिलायंस स्मार्ट में गए थे, राइट? राइट। तो थोड़ा मुझे अगेन आपका जो कमर्शियल्स है वो समझने थे। जैसे रिलायंस जैसे बड़ी ब्रांड के साथ जब आप कोई भी डील करते हो, तो ये सेंट्रल लेवल से होता है या जो लोकल शॉप ओनर है उनके साथ आपकी डील होती है? जैसे मतलब डील जो लोकल जो ऑनर होते हैं उनसे भी नहीं होती है, मिडल में एक एजेंसी आती है ओके जो ब्रांड्स को और हमको कनेक्ट करती है, ओके, तो हम एजेंसी उनके के थ्रू साथ कनेक्ट आप होते कनेक्ट हैं। होते हैं। ओके ओके। अच्छा, आपने एक हमने उदयपुर की जगह थी जो अलसीगढ़। अलसीगढ़ पे बात की। उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग पसंद है? कोई ऐसी जगह जहां आपने ट्रैवल किया और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हो? जी, मैं डलहौजी गई थी जी 3-4 मंथ्स बैक। ओके। बहुत सुंदर जगह थी, मतलब भाई आइज़ क्लोज भी करूँ ना तो जगह ऐसे आंखों के सामने आ जाती है, और वहाँ की जो पीस थी ना वो सुनाई देने लगती है मुझे ऐसे। ओके बहुत सुंदर जगह थी। ओके। नेक्स्ट, जब आप ये बात कर रहे थे ना, हम जब आप सोशल पॉइंट पे बात कर रहे थे कि क्या स्ट्रगल होता है एक फीमेल का एज अ कंटेंट क्रिएटर या अक्रॉस ऑल द जॉब्स, आपको क्या लगता है कि इन बिटवीन आपने एक चीज़ बताई कि भाई मैं आज के अब उस पॉइंट पे पहुंच चुकी हूँ कि मैं ज़्यादातर लोगों के बीच में ना भी रहूँ, देन आई एम ओके, आई एम हैप्पी टू बी अलोन, मैं अपनी कंपनी में ही खुश हूँ। तो व्हाट्स योर टेक? बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं ना कि अकेला रहना तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रॉब्लम है, उससे स्ट्रेस बढ़ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। आप अकेले रह के भी खुश रह सकते हैं क्या? डेफिनेटली मेरे को तो ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ रहोगे तो स्ट्रेस आ जाएगा। जी, मेरा काफी ऐसा हद तक मानना है, सही बात है। क्योंकि वो लोग आपको कुछ ना कुछ आपके माइंड में कुछ ना कुछ डालेंगे, या उनके थ्रू कुछ ना कुछ आपके माइंड में ट्रांसफ़र होगा जी। जिससे आपको स्ट्रेस आएगा। जी। अकेले रहने से कभी आप स्ट्रेस फील नहीं करोगे। अकेले रहने पे आप अपनी खुद की कंपनी में क्या सोच रहे हो वो भी मैटर करता है। डेफिनेटली। और पर मेरे हिसाब आपके से साथ आप ज्यादातर क्या करते हो अपने अकेलेपन के जो टाइम है उसमें? देखो एक्चुअली मुझे तो खुद के लिए भी समय नहीं मिलता है, जी। ना स्किन केयर के लिए, ना कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा पूरा दिन शूट और एडिटिंग में ही चला जी। जाता है। और अगर कोई समय मिलता भी है तो मैं बिज़नेस के बारे में सोचती हूँ कि जैसे पहले मेरा जी। बिज़नेस माइंड था वो अभी भी अंदर है ही, भले ही मैं बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर बन चुकी हूँ, जी जी। बट स्टिल एक बिज़नेस तो बनाना ही है, एक नहीं मल्टीपल बिज़नेस हाँ बनाऊँगी। हाँ तो जी। सोचती रहती हूँ उसके बारे में कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्या बिज़नेस करना चाहिए। एग्जैक्टली अब मैं फ्यूचर पे ही आने वाला था, क्योंकि एज एन कंटेंट क्रिएटर आपको क्या लगता है कि क्या ये एक लॉन्ग टर्म हो सकता है? यहाँ ये एज एन कंटेंट क्रिएटर कोई रिटायरमेंट ले सकता है क्या, या कुछ लिमिटेड ईयर्स के लिए है और कहीं ना कहीं आपको पैरेलली अपना कोई और बिजनेस या ऑल्टरनेटिव और वर्क ढूंढना पड़ता है? आपको क्या लगता है कि लाइफ लॉन्ग ये पॉसिबल है टू वर्क? देखो हर एक मतलब हर एक बिजनेस में नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया की जो चीज़ है जी तो उसमें हर एक चीज़ का एक समय रहता है। जी तो सेम वही चीज़ मैं बिलीव करती हूँ कि इंस्टाग्राम का भी एक समय रहेगा, जैसे 3-4 ईयर्स से ट्रेंडिंग में है और 1-2 साल चलेगा, या मैक्सिमम जी। 3-4 कोई साल नए प्लेटफॉर्म्स आ आ जाएंगे, कुछ जाएंगे। नया आ आ जाएगा। जाएगा एग्जैक्टली। तो 2-3 साल या 4 साल बाद इसका भी टाइम आउट हो जाएगा। तो मतलब मुझे राइट। नहीं लगता कि लॉन्ग टाइम चल सकता है। ये कुछ टाइम है कि कुछ टाइम में आपको जितना पैसा बनाना है बना लो, और फिर आप उस पैसे को यूज़ करके एक अच्छा बिजनेस बनाओ, जी। या फिर आप जो भी करना चाहो आप कर सकते हो ऐसा। मान लीजिए आपकी तरह ही कोई महिला है जो आपको अभी सुन रही है और उसको मन में ऐसा लग रहा है कि यार विनी ने किया ना, अब मुझे करना है, राइट? तो पहले ऐसे कौन से 2 स्टेप है जो उससे लेने चाहिए अगर उसको एज एन इन्फ्लुएंसर बनना है, एनी एक्टिविटी फॉर दैट मैटर, कि वो कोई भी ऐसा बिजनेस या फ्रीलांस वर्क शुरू करना चाहती जो अपने बलबूते पे कर सके? तो पहली 2 चीज़ें क्या है जो आप कहोगे कि ये करो, ये यहाँ से शुरुआत करो? व्हाट वुड बी दैट? एनी रैंडम थिंग जो आप एडवाइस कर सको?
एडवाइस देना बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं भी उस स्टेज पर हूँ कि जी। कुछ भी एडवाइस करूँ। एज पर एन मैं ऐसा इन्फ्लुएंसर ही बोलूँगी बता दो, अगर कि मान लो किसी को इन्फ्लुएंसर बनने का ही हाँ, मन है, ओके। कोई ये सोच रहा है कि मुझे भी अहमदाबाद घूमना है, या कोई और सिटी से है, सूरत है, बड़ौदा है, वहां पे इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये छोटे सिटी तक भी जाएगा, जाएगा राइट? तो अगर वहां कोई है, राइट, और वहां से कोई सुन रहा है, तो उनको आप क्या कहोगे, क्या कैसे वो शुरुआत करे अपने इन्फ्लुएंसर जर्नी की? कैसे शुरुआत करें? तो पहले तो आप आपके पसंदीदा जगह को ले लो, जी। जो भी आपको बहुत पसंद है उस जगह को आप रिकॉर्ड करो, शूट करो अच्छे तरीके से। शूट करके फिर आप उसको अच्छे से एडिटिंग करो विद द रिप्रेजेंट जो आपके माइंड में आता है, अच्छे से उसको एडिट करके एंड फिर आप अपना अकाउंट बना के फिर उसको अपलोड कर सकते हो। इस तरह से आप कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हो। शुरुआती जर्नी कैसी होती है कंटेंट क्रिएट करके? क्योंकि वो लोग बोलते हैं पहले 1000 जो फॉलोवर बनाते बनाते आंसू निकल जाते हैं, ये क्या बड़ा डिफिकल्ट होता है या बड़ा इजी गेम है कि सडनली 1000 2000 10,000 हो जाते हैं? देखो सबका अपना अलग अलग रहता है। जी। अब मेरी बात करूँ तो मेरे 15 दिन में 10,000 फॉलोअर हो चुके थे। जी। तो मेरे लिए ऐसा क्या यूनिक मसाला आपने उसमें ऐड किया कि जो इतना जल्दी हो गया? देखो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या यूनिक मसाला ऐड किया, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट आईडी बनाई थी उसका सेकंड एंड थर्ड वीडियो दोनों ही मिलियन में क्रॉस हो गए थे। वो मेरी फर्स्ट आईडी थी। रिसेंटली मैंने 8 इयर्स बैक मैंने एक और आईडी बनाई है जिसमें मैं अपना फेस नहीं दे रही हूँ। उसमें भी सेम चीज़ हुई, उसमें भी सेकंड एंड थर्ड वीडियो मिलियन क्रॉस हो गए एंड उसमें भी मुझे मतलब फॉलोअर्स गेन होने में कोई दिक्कत नहीं आई ऐसा। कोई स्पेसिफिकली कोई सीक्रेट, जिससे कोई आपकी आवाज है या आपके कट्स है या आपका एडिटिंग है? हालांकि आपने बोला आप तो फेस नहीं भी दिखा रहे, ये भी हो सकता है ना कि फेस वैल्यू से ही आपके फॉलोअर बढ़ रहे हो, तो क्या ऐसा यूनिक आप कर रहे हैं? देखो एकदम अगर आपका फ्रेंकली बिजनेस सीक्रेट है ऐसा कुछ, आई गेस ऐसा कुछ भी सीक्रेट जी। नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैं पसंद करती हूँ वो लोगों को पसंद आती है। जी। ये चीज़ मुझे लग रही है। सो मतलब आपका ऐसा नहीं है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वाला, कि जो जेन्युइनली आपको अच्छा लगा उसको आप उस हिसाब से डिस्प्ले कर रहे हैं? एग्जैक्टली यस। मैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो एक कमर्शियल माइंडसेट से नहीं कर रहे हो नहीं। आपको? जैसे मैंने आपका देखा जो आपने वीडियो डाला उदयपुर के जो साइड में जगह है, जी। राइट, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो आपने जिस हिसाब से उसको पोर्ट्रे किया ना, इट वाज रियली नाइस। Right. तो एंगेजिंग वीडियो अपने आप बन जाता है। बन तो जाता आई थिंक थोड़ा मेहनत है, थोड़ा समझना पड़ेगा, और एडिटिंग अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, राइट? यस अगर आपको एंगेजिंग वीडियोस बनाने हैं तो बनाना यस है एडिटिंग, बट इतना नहीं कि आपको इतना प्रोफेशनली एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जी। शूट मैटर करता है कि आप उसको किस एंगल से किस तरीके से शूट करते हो। ओके, तो Yes. कैमरा एंगल एंड ऑल हाँ यस, एंड उसके अलावा सिर्फ ऐसे ही नहीं कि ना आपने अच्छा ही शूट और एडिट करके भी पोस्ट कर दिया तो वो लोगों को पसंद आ जाएगा, नहीं। जी। आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो आपने देखा वही आपने बताया, वही आपने रिप्रेजेंट किया, जी। ये चीज़ होनी चाहिए। सो फाइनली विनी जी, अगले 2-3 साल में आपका क्या प्लान है? व्हाट वुड यू प्लानिंग टू डू? अगले 2-3 साल में मेरा ये प्लान है कि मैं एक बिजनेस वूमेन बनना चाहती हूँ। जी। मेरे 2-3 मल्टीपल बिजनेस हो जी। जो मैं हैंडल करूँ। ओके, और उसके साथ एक्सप्लोरर का जो बिजनेस है वो तो चलता ही रहेगा। कोई Yes. स्पेसिफिक विजन है आपका कि मुझे इस सेक्टर में या इस टाइप का कोई बिजनेस शुरू जी करना हाँ, है? मैंने बहुत सारे मतलब प्लानिंग नोट करके रखे, बट मेरे को अभी शेयर नहीं करना है कुछ जी, भी यहाँ you want to keep it पे। again a सीक्रेट, secret. यस जी। यस। तो बहुत सारे प्लानिंग हैं जो मैंने अभी नोट डाउन करके रखे हैं और बहुत जल्द मैं सारी चीज़ें उसको एग्जीक्यूट करूँगी। वंडरफुल। सो थैंक यू सो मच विनी जी फॉर दिस पॉडकास्ट, द एसेंस पॉडकास्ट में आप आए, बहुत अच्छा लगा। स्पेशली थैंक्स उस चीज़ के लिए कि आपने जो एक काइंड ऑफ रियलिटी, मैं उसको मोटिवेशन नहीं कहूँगा, रियलिटी दिखाई जो इंडियन हाउस होल्ड में हो रही है, और क्या चैलेंजेस है एक फीमेल को उस बैरियर को तोड़ के बाहर आना, क्योंकि एक मर्द के लिए तो एक केक वॉक है ना। मैं कितना भी उस चीज़ को सराह लूँ, पर मुझे पता है मैं तो एक प्रिविलेज से पैदा होता हूँ, तो मेरे लिए बड़ा इजी गेम है, पर वही गेम आपके लिए 10 टाइम्स डिफ़िकल्ट है, और उसको आपने बड़ा अच्छे से समझाया है। काफ़ी इंस्पायरिंग है। मुझे लगता है अगर कोई इसको सुनेगा तो 2-4-10 महिलाएं तो होगी जिसको वो मोटिवेशन मिलेगा कि चलो हम भी कुछ शुरुआत कर ले, भले वो 35 साल के, भले वो 50 साल के या 55 के भी क्यों ना हो, उनको लगेगा कि हम भी कुछ
बाहर निकल के कर सकते कर हैं, सकते राइट? हैं। फॉर दैट थॉट एंड फॉर दैट मोटिवेशन, थैंक यू सो मच। वेलकम। एक आखिरी हमारा रैपिड शो होगा जो हम आपके साथ करेंगे, कुछ सवाल जवाब करेंगे, उसका आपको क्विकली आंसर देना होगा। ओके, ओके, सो आर यू रेडी फॉर दैट? श्योर। जी, लेट्स स्टार्ट द रैपिड शो। श्योर। फर्स्ट राउंड में मैं आपसे एक वन लाइनर पूछूंगा, एक वर्ड बताऊंगा, उसके बारे में आप हो सके तो एक वर्ड में या एक लाइन में, एक या दो लाइन में आंसर दे सकते हैं, ओके। ठीक है? सो द फर्स्ट वन इज योर बिगेस्ट फियर। अंधेरा। अंधेरे से बहुत डर लगता है, ओके। योर बिगेस्ट ड्रीम। बिकम अ मल्टीपल बिजनेस ऑनर। ओके, वंडरफुल। योर मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट। दैट डलहौसी वाला पार्ट, ओके, जहाँ पे मैं घूमने गई थी, डलहौसी ट्रैवल किया था, वो मोमेंट, वो जगह आपको बड़ी अच्छी लगी। जी। यस। कोई ऐसी एक चीज जो आप विनी के बारे में चेंज करना चाहते हो? विनी के बारे में अगर चेंज करना चाहूँगी तो फिर ये चेंज करना चाहूँगी कि मैं बहुत इमोशनल हूँ अंदर से, तो वो मेरे अंदर से पूरी तरह ख़त्म हो जाए। आई थिंक मुझे लग रहा है ये तो भारत की सभी महिलाएं विनी है और सबको अपने इमोशंस कहीं ना कहीं कम करने हैं। यस, क्योंकि एक प्रैक्टिकल लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। जी। कोई एक ऐसी चीज जो आप विनी के बारे में बहुत एडमायर करते हो? लाइक मैं अपनी फेवरेट हूँ। ओके, बट एनी स्पेसिफिक जो आपको लग रहा है बड़ी अच्छी खूबी है, सबको सीखना चाहिए? मुझे लगता है मैं बता सकता हूँ कि जो आपने ये जो बैरियर्स थे वो सब तोड़ के जितने आप आगे आए हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो सबको डेवलप करनी चाहिए, आई गेस। ओके। जी। योर बेस्ट फ्रेंड। मीनाक्षी। जी। इफ आई से दिस वर्ड, आपका क्या रिएक्शन होगा? फ्रीडम। हर कोई मतलब डिजर्व करता है। जी, सबके पास होनी चाहिए। बिल्कुल। ओल्ड अहमदाबाद सिटी। अगर मैं भले ही आई, मतलब मेरा घर थलतेज में है जो न्यू जी। है, पर जब भी मैं ओल्ड सिटी की तरफ जाती हूँ तो मैं हमेशा सब घर को ही देखती रहती हूँ कि वाह क्या स्ट्रक्चर है। बस तो मतलब बड़ा मेरे स्ट्रक्चर पे ही, fascinating है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी। चनिया चोली। चनिया चोली, हाँ, मतलब अच्छा लगता है, तो नवरात्रि में पहनते हैं तो, पर इतना ज़्यादा मुझे क्रेज़ नहीं है, यू तो आर नॉट ठीक है। क्रेजी दैट, No. ओके। ओके, राउंड 2 में मैं आपको अगेन दो ऑप्शन दूंगा, आपको उसमें से एक चूज करना है, Okay, ठीक है? विच ठीक है। में भी जो आपका प्रेफरेंस है, उत्तरायण या नवरात्रि? नवरात्रि। ओके। कोरियन ड्रामा सीरीज या इंडियन ओटीटी सीरीज? इंडियन ओटीटी सीरीज। ओके। पानी पूरी या पाव भाजी? पानी पूरी। मानेक चौक या सिंधु भवन रोड? सिंधु भवन रोड। इंडियन टीवी सीरीज, अच्छा दैट आई ऑलरेडी कवर। इंडियन वेयर या वेस्टर्न वेयर? दोनों ही इक्वल है मेरे माइंड में। ओके। गुजरात और राजस्थान? गुजरात। जी। ओके, लास्टली एक और राउंड है जहां आपको यस और नो में आंसर देना है, सिंपली। ओके, सो विनी इज वेरी आउटस्पोकन गर्ल, यस और नो? पहले तो पूछ लो कि आउटस्पोकन का एग्जैक्ट मतलब बड़ा मतलब। खुल के बात करती है। ओके। सही है ये, गलत है? डिपेंड्स ऑन द उस टाइम पे सामने कौन बैठा है। ओवरऑल सही है या गलत है? विनी आउटस्पोकन है या थोड़ी रिजर्व है, थोड़ी? सबके साथ सेम नहीं है विनी। अच्छा, तो विनी हैज डिफरेंट लेयर, पर्सन टू पर्सन। कभी आउटस्पोकन, कभी एकदम शांत। यस। जी। विनी को ट्रैवल करना बहुत पसंद है? नहीं। ओके, आई वंडरफुल, स्पेशली क्योंकि मुझे भी ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, तो यूजुअली सबका यस होता है यहाँ पे, पर मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि आपका आंसर नो है। ओके। विनी बहुत फूडी गर्ल है? नो। ओके, इट्स वेरी डिफरेंट। हाँ, विनी इज डिफरेंट, ये तो आई शुड से यस। ओके। विनी को अकेले में टाइम स्पेंड करना पसंद है? यस। ओके। विनी लव्स एक्सप्लोरिंग अहमदाबाद? हाँ, ऑफ कोर्स yes. यस। ओके। विनी बहुत आलसी लड़की है? नो। ओके। विनी को पैट्स बहुत पसंद है? नो। नो। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। वेलकम। So today we had Vinny with us, influencer, और
I really enjoyed this session. Personally, कुछ discussion ऐसे थे which is really close to my heart. I always like to discuss about this because these are the burning questions. हम बड़ी बड़ी बातें बहुत कर सकते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी बातें जो really matter करती है वो कहीं बड़ी बड़ी बातों के बीच में रह जाती है. और आज वो बातें हमने करी विनी जी के साथ. I personally very much enjoyed. How your experience विनी with the Essence podcast? आप हमारे यहाँ आए, हमारी टीम से मिले, मिस्टर महेंद्र जी, ईशा मैम, राकेश जी, कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? हाँ देखो, एकदम फ्रैंक बताती हूँ कि जब जी। नीचे आई जी। तो मैंने सोचा यार अपार्टमेंट में है क्या है यहाँ पे, क्या लोचा लापसी है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा था. सो पहले थोड़ा सा डर थोड़ा रही थी. negative हाँ reaction, हाँ, ऐसा कि हुआ कुछ लोचा हो गया, कि अपार्टमेंट में क्या हो सकता है, घर पे ऐसे कोई बुला रहा हाँ, है बुला मुझे. रहा है. तो फिर किडनैपिंग का सीन तो नहीं है? मैंने कहा चलो चलो जाते हैं, देखते हैं क्या होता है. आई एंटर हुई तो पहले दो मेन बैठे थे, तो थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए मुझे थोड़ा सा ऐसा हेसिटेट हुआ. जी. फिर सडनली एक फीमेल आई बाहर. अच्छा. तो हाँ ठीक है, अब डन रिलैक्स हो है, गए, नाउ चलो डन. यहाँ एक फीमेल है. थोड़ा सा कम हुआ फियर जो था मेरा, पर फिर भी कभी लड़कियां भी मिली हुई रहती है तो एक 50% ना कोई कॉर्नर में एक डर तो था ही. देन यू कम आउटसाइड लाइक, तो देन यू केम आउटसाइड, आप बाहर आए, फिर आपने बात करी मेरे से, और आपके जो बाहर 2 टीम पर्सन बैठे थे जी, उन्होंने जी. बात करी. तो फिर आई फील हाँ सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है. You feel relaxed. हाँ तो बहुत अच्छा लगा. फिर जैसे आपने मेरे से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन किया, बाहर से ही जाना कि मेरे से जी, जी, थोड़ा जी. जानने की We कोशिश, call it ice breaking. तो मुझे अच्छा लगा. एंड बहुत सपोर्टिव है आपकी टीम वगैरह, और हर Thank तरीके you. से लाइक उन्होंने मुझे बहुत एकदम मतलब मुझे एकदम फील फ्री करवाया Yes, ऐसा. I told you should feel like a home. हाँ तो Yes. उन्होंने सेम ऐसा मुझे फील कराया. तो मैंने बोला ना कि मैं पर्सन टू पर्सन होती हूँ, जी. तो जहाँ मुझे से फील आती है कि मैं ओपन हो सकती हूँ, मैं वहीं पे ओपन होती हूँ. जी, तो ऐसा आप wonderful. लोगों ने, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों सबसे बात And what करके. about the podcast session? कैसा लगा आपको? Comfortable? You were nervous? और कैसे हमारे सवाल जवाब और ओवरऑल डिस्कशन कैसे लगी? स्टार्टिंग का जो 5 मिनट या 2-3 मिनट्स था, वो जब बैठी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, Yes, yes. तो इस चेयर पे बैठी तो वो बोलते कौन हाँ, बनेगा हाँ. करोड़पति शो में. Hot seat. हॉट सीट. तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा 2-5 मिनट जी. के लिए. फिर आप लोगों जैसे आप क्वेश्चन करते गए तो एकदम नर्वसनेस चली गई और एकदम कंफर्ट फील होने लगा. फिर मज़ा So, you आया. enjoyed. यस, How do you rate us out of 10? आउट ऑफ 10 आई कैन गिव यू 1. नो नो नॉट 1, 10 आउट ऑफ 10 मैं आप बोल सकती हूँ. Thank you so much. Thank you so much. Welcome. And really a good session. बहुत अच्छा लगा. Same. And I think you will be one of an inspiration for girls जो कुछ इस field में, I think any field they want to explore, and rightly you have, you know, जो आपका Insta handle भी है, क्या है? आप ही अहमदाबाद बता एक्सप्लोरर विनी. Ahmedabad Explorer Winnie. So you are exploring Ahmedabad, and let's hope girls like you will explore more and will be a beautiful city nation soon. आई होप द सेम. अब मुझे किसी का कुछ भी मोटिवेशनल स्पीकर या कुछ भी ऐसा नहीं बनना है, I बट आई वॉन्ट understand. कि हर लड़की जो करना चाहती है अब करो. आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आती है फेस करो, लड़ो, बिल्कुल. परंतु करो जो आप करना चाहते Absolutely. हो. And that is why I told कि आपकी बातें ज़्यादा रियलिस्टिक है, मोटिवेशनल नहीं है. और मुझे भी ये लगता है मोटिवेशन हो सकता है 1 मिनट के लिए किसी को अच्छा लगे, Exactly. बट आपकी बात आई थिंक कुछ लोगों के दिल को कनेक्ट डेफिनेटली करेगी. और हो सकता है वो भी कल अपना फ़ोन लेके निकल पड़े, है ना, शुरुआत भले कर फ़ोन ले. मत लो, पर जो आप करना चाहते हो उसके लिए बाहर निकलो बस. Absolutely, पर very निकलो, well said. अपने ड्रीम्स को अपने दिल में मत दबाओ, ख़त्म मत करो, जो भी करना है करो. थैंक यू सो मच. अगर आप मतलब दुनिया के लिए आप एडजस्ट मत करो. आपको जो करना आप करोगे ना, तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपके लिए एडजस्ट करेगी, पर Very आप well दूसरों said. के लिए एडजस्ट मत करो. Absolutely. Thank you That's so all. much, Vinny. Welcome. Thank you for the time. Okay.